Grace Sundar Gopal Prabhu graduated as B.Tech in Civil Engineering from BITS Pilani in the year 2002 and accomplished his M.Tech in Construction Technology and Management from IIT Delhi in the year 2004. Grace Sundar Gopal Prabhu is the national convener for Highway India, chairman for ISKCON India Youth Convention, is also director for ISKCON Youth Forum Delhi, director for ISKCON Village Preaching Campaign, Sreshta, president for Ethic Craft Club. Also, he is director for PBT New Delhi Temple. After the completion of his post-graduation, he served in L&T Limited, ECC division, as a manager for 3 years from 2004 to 2007. He joined ISKCON as a full-time preacher in the year 2007, and since then he has been the director of ISKCON in Youth Forum and director of Vedic Club. Vedic stands for Value Education for Divine Inspiration and Culture. Currently, he is also the regional secretary of ISKCON Ghaziabad. तो आज हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि प्रभु जी अपने इतने बिजी शेड्यूल से हम लोग के लिए समय निकाल के आए हैं। जैसा कि आप सबने देखा, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रभु जी निभा रहे हैं इतने समय से। ऐसे कई शहर हैं जहाँ प्रभु जी की गाइडेंस में ऑलरेडी प्रीचिंग चल रहा है। गाजियाबाद, दिल्ली, बरेली, लुधियाना, गया और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स प्रभु जी के अंडर में कंडक्ट किए जाते हैं। जैसे आप सबने, बहुत सारे भक्तों ने फेस्टिवल अटेंड किया होगा, उद्गार, तो वही प्रभु जी के ही मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था। और ऐसे ही प्रभु जी के मार्गदर्शन में एक कैंपेन चलता है, ISKCON विलेज प्रीचिंग कैंपेन, जहाँ पे कई सारे गांव में प्रचार चलता है और कई सारे गांव वालों को भक्ति के द्वारा उनको जोड़ा जाता है। ऐसे ही शहर में भी हर स्ट्रीम में प्रभु जी ने कहीं ना कहीं भक्तों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो एक बार हम हृदय से प्रभु जी का स्वागत कर सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र बोल के और दोनों हाथ उठा के। तो सभी बात एक बार साथ में मिलके बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी हमारे बीच आ चुके हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब अपना वीडियो ऑन रखेंगे और जब भी कोई भक्त कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, हम उनको अनम्यूट कर देंगे। क्योंकि इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर सबको हमने परमिशन दे दिया अनम्यूट का तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। सब लोग का आवाज सुनाई दे रही है मेरी? यस प्रभु जी। ओके। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप सब इतनी भारी संख्या में आज आए यहाँ पर सत्संग करने के लिए।
न वैदिक शास्त्रों में कहा गया है साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र सत्संग सर्व सिद्धि होय। सारे शास्त्रों का यही निचोड़ है, क्या? साधु संग है, संग में शक्ति है। संग से ही व्यक्ति बर्बाद होता है और संग से ही व्यक्ति आबाद भी होता है ना। इसलिए हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो भक्त हैं, भक्तों का संग करने से जो व्यक्ति बर्बाद होने वाला होता है वो भी बच जाता है, वो भी अच्छा हो जाता है, दुष्ट भी सुधर जाता है ना। जैसे बताया गया है कि संतों को पारसमणि से तुलना किया गया। पारसमणि मतलब और लोहे को टच करा दीजिए तो उसको भी सोना बना देगा। और पारसमणि जो होता है, तो पारसमणि का एक और गुण है ना, कि चाहे लोहा पापी लोहा हो या पुण्यात्मा लोहा हो, दोनों को सोना बनाएगा, है कि नहीं। पापी लोहा कैसे? लोहा भी पापी होता है क्या? मान लीजिए कोई चाकू है जिससे एक कसाई जो है वो क्या करता है, जानवरों को काटता है, और दूसरा चाकू है जिससे भगवान के मंदिर में भगवान का प्रसाद के लिए सब्जी काटा जाता है। तो एक हो गया क्या, पापी लोहा, एक क्या हो गया, पुण्यात्मा लोहा। लेकिन चाहे कसाई घर वाला लोहा हो चाहे मंदिर वाला लोहा, दोनों को अगर पारसमणि से टच कराएंगे तो क्या बन जाएगा? सोना। उस तरह से चाहे पापी आत्मा हो चाहे पुण्य आत्मा हो, जब एक सच्चे संत का संग होता है तो उसका जीवन पूरी तरह से सुधर जाता है। ऐसे हजारों उदाहरण हैं। सत्संग की महिमा जो है शास्त्रों में बारंबार गाई गई है ना। इसलिए सत्संग जो है भक्ति का जन्म, मूल जड़ है सत्संग, यहीं से भक्ति का जन्म होता है। और आज तो एकादशी भी है। भक्ति की जननी माधवती थी, माधवती थी भक्ति जननी, जतन पालन करी। माधवती थी आज, एकादशी क्या बोलते हैं, माधवती थी है? आज मैं लंबा क्लास नहीं लूंगा क्योंकि आप सबको आज जप भी करना है ना। तो 25 माला करना है भक्तों को, तो इसलिए कई भक्त सोच रहे हैं कि अगर लंबा क्लास हो गया तो कहीं माला ना छूट जाए हमारी, है कि नहीं। तो मैं प्रयास करूंगा कि आज का क्लास छोटा ही हो, है ना। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि आज एकादशी है, और एकादशी जो है भक्ति के जननी, और सत्संग भी है आज, क्योंकि भक्ति का जन्म मूल है। तो डबल फायदा है कि नहीं, डबल फायदा हो गया आज। तो सत्संग में ही व्यक्ति के विचार भी बदलते हैं, है ना। तो कई बार भक्त प्रश्न पूछते हैं कि हम लोग न चाहते हुए हमारे ऊपर कष्ट क्यों आता है इस संसार में, हम दुखी क्यों होते हैं, दुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि हमने गलत जगह पर रहने का प्लान किया है। देखो ये संसार जो है दुखालय है, यहाँ पे अगर हम रहेंगे तो दुख आएगा ही, है ना। दुख आएगा, उससे हम बच नहीं सकते हैं, चाहे आप कितना भी धनी आदमी क्यों हो, दुख आएगा। क्यों? क्योंकि हम भौतिक संसार में रह रहे हैं। सुख प्राप्ति का क्या उपाय है? सुख प्राप्ति के लिए आपको भगवान के धाम जाना पड़ेगा। सुख के लिए दो चीज बहुत जरूरी है, और वो दो चीज कभी भी इस भौतिक संसार में नहीं हो सकता है। सुख नहीं हो सकता चाहे आप कितना प्रयास कर लो।
तो दो चीज सुख के लिए, प्राप्ति के लिए जरूरी है, क्या जानते क्या? शरीर निरोग होना चाहिए, और निरोग ही नहीं, अजर होना चाहिए। अजर, अजर जर मतलब बुढ़ापा, हमेशा यंग रहे। और दूसरा अमर होना चाहिए, है ना, शरीर अमर होना चाहिए, है ना। शरीर जब कमजोर होगा तो दुख होगा, कितना भी पैसा आपके पास है, लेकिन अगर शरीर कमजोर होगा तो दुख होगा। तो एक तो हमारे दुख का कारण क्या है? ये शरीर, जो कि क्या है, इसे, इसमें रोग होता है, और ये वृद्ध होता है, और इसकी मृत्यु होती है, जरा व्याधि है मृत्यु। तो ये तीन कारणों से, जो कि ये शरीर से संबंधित है, हम कभी सुखी नहीं हो सकते परमानेंटली। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है, मान लीजिए हमारा शरीर ठीक भी हो जाए, शरीर ठीक भी हो जाए, आपको अमरता का वरदान मिल जाए, है ना, लेकिन लेकिन जीवन में प्रेम ना हो, जीवन में प्रेम ना हो, कोई प्रेम करने वाला नहीं है। हर व्यक्ति इस संसार में हमसे क्या करता है? धोखा करता है, हमसे ईर्ष्या करता है। हर व्यक्ति स्वार्थी हो, आपके चारों अपने स्वार्थ का सोचते हैं? कभी भी धोखा दे सकते हैं। कोई प्रेम नहीं करता, तो क्या आप सुखी रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। इसलिए ये संसार में दो चीज, और कभी ऐसा हो नहीं सकता कि इस संसार में लोग आपसे प्रेम करें, ये संभव नहीं है। कैसे? ऐसा क्यों संभव नहीं है? प्रेम क्यों नहीं मिल सकता इस संसार में? आप देखो, है ना, इसलिए आप देखते हैं कि भक्तों के परिवार में भी इतने झगड़े होते हैं, भक्तों के बीच में इतने झगड़े हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी झगड़े हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना। ऐसा क्योंकि मन हमारा ठीक नहीं है। तो पहला क्या था? तन की समस्या, और दूसरी क्या है? मन की समस्या, है ना। और इन दोनों कारणों से, दोनों की समस्या जब तक ठीक नहीं होगी, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। और ये संभव नहीं है कि दोनों ठीक हो जाए, बहुत कठिन है कि शरीर जो है वो अमर मिल जाए, अजर अमर शरीर, और मन जो है बिल्कुल शुद्ध भक्त जैसा, जिसमें न काम क्रोध लोभ मद मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष ये सब से मुक्त मन। कोई इतने लोग यहाँ पे हैं, कोई बोल सकता है कि मेरे को आज तक कभी रोग नहीं हुआ? कोई बोल सकता है ना? कोई नहीं है कि नहीं? कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो हाथ उठा सके, जो बता सके कि मेरे को रोग नहीं हुआ कभी? एनीवन? यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लगभग 600 डिवोटी हैं यहाँ। कोई ये दावा नहीं कर सकता, है ना, ना माता जी ना प्रभु जी। कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि मेरे को प्रभु जी आज तक कभी रोग हुआ ही नहीं। मैंने आज तक हजारों लेक्चर दिए हैं अपने लाइफ में, और कई बार, मतलब सैकड़ों बार मैंने ये प्रश्न पूछा है ऑडियंस से। आज जितने बार प्रश्न पूछा, किसी ने उत्तर नहीं, हाथ नहीं उठाया कि मेरे कोई रोग नहीं हुआ। सबको रोग हुआ, केवल एक व्यक्ति ने हाथ उठाया था, एक याद है ना। जब मैं एक सेमिनार दे रहा था, तो एक व्यक्ति ने हाथ उठाया, बोला मेरे को कभी रोग नहीं हुआ, लेकिन उसने चश्मा पहन रखा था। मैं तो बोला आपका तो रोग सामने ही दिख रहा है मेरे को। बोला कहाँ रोग दिख रहा है? मैं बोला आपने चश्मा पहन रखा है। कोई स्वस्थ व्यक्ति चश्मा क्यों पहनेगा? जिसके आंखों में रोग ना हो, कोई चश्मा पहनेगा? तो बेचारा बैठ गया चुपचाप।
तो आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो बोले कि उसके शरीर में कोई रोग ना हुआ हो। और कोई ऐसा व्यक्ति है इस संसार में जो ये कह सके कि उसके अंदर उसने कभी क्रोध ना किया हो लाइफ में, उसके अंदर काम ना आया हो, कभी कभी लोभ ना हुआ हो उसको, कभी अहंकार नहीं आता उसको, कभी ईर्ष्या नहीं होती उसको। कोई है ऐसा व्यक्ति जिसका मन हमेशा शुद्ध रहता है, बिल्कुल प्योर? ये भी नहीं हो सकता। तो जब तन भी खराब है, मन भी खराब है, तो फिर जीवन कैसे अच्छा हो जाएगा, सुखी हो जाएगा? क्योंकि जीवन क्या है? जीवन तन और मन का क्या है? संगम है। तन और मन से मिलकर जीवन बनता है। और जब तन भी खराब, मन भी खराब है, और व्यक्ति बोलता है हम होंगे कामयाब, तन भी खराब, मन भी खराब, फिर भी बोलते हैं हम होंगे कामयाब। हो सकता है कभी? कभी नहीं हो सकता। लेकिन भक्ति के द्वारा हो सकता है। अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारा तन भी अमर हो जाएगा और मन भी सुंदर हो जाएगा। अब लोग कैसे? शरीर अमर हो सकता है क्या? प्रभु जी, शरीर अमर हो सकता है क्या? यस, शरीर अमर हो सकता है, ये संभव है। लेकिन शरीर की क्वालिटी जो है मन के क्वालिटी के अनुसार मिलती है। जब तक मन नहीं सुंदर होगा तब तक तन कभी सुंदर नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले मन सुंदर। तन की सुंदरता का मतलब मैं वो स्किन डीप ब्यूटी की बात नहीं कर रहा हूं। स्किन डीप ब्यूटी आप जानते हैं ना, चमड़े का ब्यूटी, चमड़े की सुंदरता, कोई वो सुंदरता नहीं है, है? वास्तव में सुंदरता जो है मन की सुंदरता है। तन अगर स्वस्थ है तो सुंदर है। अगर तन में नाना प्रकार की बीमारियां हैं, अब बाहर से हम बहुत सुंदर दिख रहे हैं मेकअप करके, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? आप बहुत बीमार हैं और आईना के सामने जाके खड़े हो जाए, कितना भी सुंदर आदमी बीमार है और आईना के सामने खड़ा हो जाए, कैसा लगेगा? वो सुंदरता आनंद देगी? नहीं देगी, है ना? और कितना भी सुंदर व्यक्ति हो, और वो व्यक्ति हमेशा उसका मन में हमेशा ईर्ष्या द्वेष चलता रहता है, अहंकारी हो, कोई उसे प्रेम करेगा? कोई नहीं करेगा प्रेम, है कि नहीं? इसलिए बहुत जरूरी है तन। तो अगर हमारी तन की क्वालिटी जो है वो मन की क्वालिटी पर डिपेंड है। तो जिसका मन खराब होता है उसको भगवान क्या देते हैं? उसका तन भी खराब कर देते हैं। मन की क्वालिटी खराब करेंगे तो तन की क्वालिटी खराब मिलेगी। भौतिक संसार में तन की क्वालिटी खराब मिलती है। इसलिए आप देखो हम लोग क्या है, मर्त्य प्राणी। मर्त्य जानते क्या होता है? हल्का फुल्का चोट लगने से ही मर जाता है इंसान। एक छोटा सा वायरस घुस जाए, खत्म। इतना बड़ा शरीर है और वो खत्म हो जाता है एक छोटे वायरस से जो दिखाई भी नहीं देता। कितना नश्वर है ये शरीर। ये शरीर बहुत उच्च हाई क्वालिटी का नहीं है। जो शरीर हम सबको दिया है, मिला है, ये अच्छी क्वालिटी का शरीर नहीं है। आप लोग इस बात को समझिए। या हल्की सी बीमारी होती है, इतनी पीड़ा देता है ये शरीर। आप में से कई लोगों को कोरोना की बीमारी हुई, आपने अनुभव किया होगा कि ये शरीर जो है कितना कष्ट देता है ना? तो ऐसा शरीर मिला जिसमें कि एक छोटा वायरस भी नहीं संभाल पा रहा है, उसे भी नहीं लड़ पा रहा है ना? हमसे बढ़िया शरीर तो कुत्ते का है, सुअर का है,
क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो कम से कम कोरोना का उन पे कोई प्रभाव नहीं है, बिना मास्क के घूम रहे हैं सब, है कि नहीं? जितने कुत्ते हैं, बिल्ली है, सुअर है, देखें उसको जरूरत है किसी मास्क का? नहीं है। इसका मतलब हमसे ज्यादा स्ट्रांग शरीर उनका है, इस और नो। तो इससे हम क्या समझते हैं? हमको ये समझना चाहिए कि हमारी शरीर का क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं है। क्यों क्वालिटी अच्छा नहीं? क्योंकि हमारी मन की क्वालिटी अच्छी है। मन में क्या है? स्वार्थ। स्वार्थ जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है। क्या? स्व और अर्थ। स्व मतलब अपना, अर्थ मतलब फायदा। जो हमेशा अपने फायदे का सोचता है उसको कहते हैं स्वार्थी, है? हमेशा अपने फायदे के लिए, अपने सुख के बारे में सोचे उसको बोलते हैं स्वार्थी। और स्वार्थी लोगों को भगवान अच्छी क्वालिटी का शरीर नहीं देते हैं, उनको थर्ड क्वालिटी का शरीर देंगे, है ना? अगर हम चाहते हैं कि हम ऐसा शरीर मिले जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी रोगी ना हो, जो कभी बीमार ना हो, जो कभी मृत्यु ना आए जिसमें, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपने मन की क्वालिटी को बदलना पड़ेगा, मन को शुद्ध करना पड़ेगा। और शुद्ध करके जब जिसका मन शुद्ध हो जाता है ना, फिर भगवान उसको, मृत्यु के बाद वो व्यक्ति भगवान के धाम जाता है। भगवान के धाम है। भगवान का धाम का क्या नाम है? गोलोक। गोलोक, है ना? वहां पे गाय है बहुत सारी, और गाय है लेकिन कोई मारता नहीं है गाय को। अब आपके देश भारतवर्ष में आपको जानकर दुख होगा, खुशी नहीं दुख होगा, कि आपके देश भारत में हर रोज 60,000 गाय का कत्ल होता है, रोज, है ना? कोरोना से 3-4 हजार लोग मरते हैं तो हम लोग में हाहाकार मच जाता है पूरे भारतवर्ष में, है ना? लेकिन सोचिए कि गायों के परिवार में कितना हाहाकार होगा, जहां की कई साल से रोज 60 हजार गाय मर रही है, कत्ल होता है। नेचुरल डेथ की बात नहीं कर रहा हूं, कत्ल की बात कर रहा हूं। नेचुरल डेथ से अलग है वो डाटा। कत्ल होता है 60,000 गाय का। उनकी आहें कहाँ जाएगी? उन्हीं की, जानवरों की आहें मानव समाज पर नाना प्रकार की विपत्ति के रूप में टूट पड़ती हैं। इसलिए इंसान जो है आज अपने स्वार्थ के लिए गाय को काटता है, जो मां का स्वरूप है ना? मां का स्वरूप है। उसके गाय के हृदय में कितना प्रेम होता है ना? तो क्यों? खाने के लिए इतना कुछ है संसार में, लेकिन लोग वो नहीं खाएंगे, मांस काट कर खाएंगे। क्यों? मन में पाप है, मन में पाप है। तो इन पापों से हमको बचना पड़ेगा, अपने मन को साफ करना पड़ेगा। मैं देखता हूं छोटी छोटी बातों पे लोग स्वार्थ में आकर झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं। भाई भाई से बेईमानी करता है ना?
हस्बैंड वाइफ से लड़ाई होती है ना, हम किसी से कम नहीं, झगड़े होते हैं, है कि नहीं। और छोटी छोटी बातों पे लोग, यहाँ तक कि डाइवोर्स तक हो जाता है। पहले जो है लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, बात नहीं बनी तो न्यूक्लियर फैमिली बना लिया, वहां भी बात नहीं बनी तो अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन फैमिली बना रहे हैं, है कि नहीं। अब न्यूक्लियर फैमिली भी नहीं, वहां भी लड़ाई हो जाती है, टूट जा रहे हैं, डाइवोर्स हो जाता है कि नहीं। तो लोग आजकल प्रेम करना भूल गए हैं। तो दो चीज, शरीर स्वस्थ हो और संबंधों में प्रेम हो, याद रहेगा क्या? स्वस्थ हो, संबंधों में प्रेम हो, और जीवन की मूलभूत आवश्यकता की व्यवस्था हो। ये तीन चीज की आवश्यकता अगर है तो व्यवस्था है, तो आपको कभी दुख नहीं होगा लाइफ में। अब यहाँ पे जितने भक्त बैठे हैं, आप सब अपने जीवन में पीछे झांकेंगे अगर, तो देखेंगे कि जब भी आपको दुख हुआ होगा लाइफ में, केवल इन तीन वजहों की से होता है। कभी भी आपको, कभी कोई एग्जाम, कोई भी आप शेयर कर सकते हैं अपने लाइफ जब आप बहुत दुखी हुए, क्या कारण था दुख का। अगर आप विचार करेंगे तो आप लोग पाएंगे कि इन्हीं तीन में से कोई एक कारण था, है ना। क्या? एक तो शरीर स्वस्थ है, जीवन में प्रेम का संबंध नहीं है, झगड़े हो गए रिलेशन में, इससे कारण ज्यादातर लोग, रोग भी अगर हो जाता है तो दर्द होता है लेकिन दुख नहीं होता। रोग होने पर दर्द होता है, दुख नहीं होता। दुख होता है जब कोई अपना व्यक्ति हमको धोखा देता है, जब जिसको हम प्रेम करते हैं, जिससे हमको एक्सपेक्टेशन होती है, आशाएं होती हैं, दुश्मन हमको दर्द देता है, दुख नहीं देता। दुश्मन हमको दर्द दे सकता है, दुख नहीं देता, लेकिन अपना जो होता है वो हमको क्या देगा? दुख देता है। क्यों? क्योंकि दुश्मन अगर हमको दुख देता है, दर्द देता है, तो उसमें हमको आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि ये दुश्मन है। लेकिन जिसको हम अपना मानते हैं, अगर वो व्यक्ति हमको दुख देता है जिसके लिए हम तैयार होते हैं, इसलिए इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट समझना। रिलेशनशिप, क्या? रिलेशनशिप के कारण सबसे ज्यादा समस्या है आज संसार में, क्योंकि लोगों के रिलेशनशिप में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, झगड़े हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है रिलेशनशिप एक विज्ञान है, साइंस ऑफ रिलेशनशिप। जीवन में संबंध कैसे बनाना है और कैसे निभाना है, दोनों। बनाना तो खैर जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो विवाह होते ही बन जाता है, जन्म लेते ही माँ बाप बन जाते हैं और विवाह होते ही पति पत्नी बन जाते हैं, है कि नहीं। भाई डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई वढ़ाई करना पड़ता है, इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई करना पड़ता है ना। टीचर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। हस्बैंड वाइफ बनने के लिए कोई पढ़ाई करता है? हैं? माता पिता बनने के लिए कोई पढ़ाई करता है? हमने 2 साल का कोर्स किया, उसके बाद हम माँ बाप बन पाए। सुना आपने किसी को? नहीं, कोई पढ़ाई नहीं करते, है ना। क्यों?
और इसीलिए चूंकि हम कोई पढ़ाई नहीं करते, इसीलिए हमारे रिलेशंस हमको पता ही नहीं होता कैसे रिलेशन में बना। जिसने पढ़ाई नहीं किया कभी इंजीनियरिंग का, उसको आप दे दीजिए गाड़ी, कोई कि आप जो है किसी ने जिसने कभी ड्राइविंग सीखा ही नहीं, उसको गाड़ी पकड़ा दीजिए, क्या होगा बताइए? एक्सीडेंट। क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। उसी तरह से फैमिली को कैसे चलाना है, अगर उसकी पढ़ाई आपने नहीं की तो इसका मतलब क्या होगा? आपके लाइफ में एक्सीडेंट होगा, है? एक्सीडेंट होगा, झगड़े होंगे, है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, और फिर जीवन जो है वो दुखी हो जाएगा। इसलिए हम सबको, हम लोग पैसे लगाते हैं इंजीनियर बनने के, डॉक्टर बनने के, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, लेकिन आईएएस बनने के बाद भी, पैसा कमाने के बाद भी खुशी नहीं मिलती है, क्योंकि हम डॉक्टर तो बन जाते हैं, लेकिन रिलेशन कैसे बनाना है वो नहीं पता रहता है। तो इसका भी विज्ञान समझना चाहिए। प्रेम क्या? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए, है ना। तो प्रेम, सारा संसार प्रेम 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 कई किए जा रहा है, प्रेम है ना। वो गीत सिनेमा में गीत था ना, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, है ना। अब कितने लोग दीन दुखी को गले से लगाते हैं? भाई भाई को गले से नहीं लगाता, दीन दुखी को गले से क्या लगाएंगे, है कि नहीं। प्रेम की गंगा बहा रहे हैं, एक बूंद गिर जाए तो बहुत है, गंगा बहाएंगे, है कि नहीं। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, चारों तरफ अपराध भरा हुआ है, संसार में अपराध ही अपराध चल रहा है हर जगह। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पे करप्शन ना हो। भारत में 50 लाख अपराध होते हैं हर साल, है ना। प्रेम की गंगा तो नहीं बही, खून की गंगा बह जाती है कि नहीं। तो ये प्रेम है तो 2.5 अक्षर का, है ना, लेकिन 2.5 अक्षर लिखना आसान है, लेकिन इसको जीवन में उतारना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 2.5 अक्षर लिख दिया, क्यों? क्योंकि प्रेम जो है वो दुर्लभ वस्तु है। इस संसार में सबसे अगर कोई चीज दुर्लभ है, जो बहुत कठिन है प्राप्त करना, तो वह है प्रेम। इसलिए प्रेम ऐसा क्यों है, दुर्लभ क्यों है? प्रेम इसलिए दुर्लभ है क्योंकि प्रेम में त्याग है, प्रेम में तपस्या है, प्रेम में संयम है, और जो कोई करना नहीं चाहता। कितने लोग त्याग के लिए तैयार हैं, कितने लोग तपस्या करना चाहते हैं, कितने लोग संयम करना चाहते हैं अपने लाइफ को। श्रील प्रभुपाद जी अपनी पत्नी से बोले एक दिन, श्रील प्रभुपाद जी को सब लोग जानते हैं, सुना होगा नाम। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने पत्नी से एक दिन बोले, बोलो तुमको क्या चाहिए, टी और मी?
कौन ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए, टी और मी? पत्नी ने क्या कहा? टी। है ना? पति अगर बोले पत्नी को कि मेरे लिए चाय छोड़ सकती हो क्या, पत्नी बोलती है आपको छोड़ सकती हूँ, चाय नहीं छोड़ सकती, बट आई लव यू। है ना? कुछ छोड़ने के लिए अगर बोल दे पति पत्नी को, है, तो ये पत्नी छोड़ नहीं सकती है। बट उसी तरह से पत्नी अगर बोल दे पति को कि आज मेरी तबीयत खराब है, क्या आप थोड़ा खाना बना देंगे, पैर से चलना नहीं जा रहा है, पति बोलता है ये तुम्हारा काम है, मेरा थोड़े ना है ना, मैं क्यों करूं? पति खाना बनाता है, पति खाना बनाएगा तो क्या होगा, है? उसका इमेज खराब हो जाएगा, है ना? तो क्या है ये? अहंकार। जब हम एक दूसरे की के लिए त्याग नहीं कर सकते, एक दूसरे के लिए तपस्या नहीं कर सकते हैं, तो एक दूसरे के लिए अपने मन और इंद्रियों को बस में नहीं कर सकते, तो ये कैसा प्रेम है? ये कैसा प्रेम है? तो आजकल न्यूज पेपर में हम सुनते ही हैं ना, वैसे चर्चा नहीं करने के लिए जब प्रेम की बात आई गई, तो आप देखो अब कुछ दिन पहले ही न 21 तारीख को की घटना है, 21 मई की, 15 दिन पहले की घटना है बॉम्बे की, जो न्यूज में आया था कि पत्नी ने की पति की हत्या प्रेमी के साथ मिलकर। प्रेमी के साथ मिलकर, प्रेमी बोलेंगे आप उसको? प्रेमी, प्रेम शब्द को बदनाम ही किया जा रहा है कि नहीं? ये प्रेम है? ये बोल सकते थे कामी, बोल सकते थे। पत्नी ने कामी के साथ मिलकर की पति की हत्या, प्रेमी क्यों बोला गया? ये प्रेमी है? ये प्रेम है? ये नहीं, ये बॉम्बे की घटना है। छोटी बच्ची ने बताया कि पापा को मम्मी ने मारकर किचन में गाड़ दिया है। क्यों? क्योंकि पति ने उसको किसी और के साथ रिलेशन बनाते हुए देख लिया। आत्म संयम जहां नहीं है, अपनी इंद्रियों के पर बस जहां नहीं है, भक्त तो बनने की बात छोड़िए, आप एक परिवार का, सही परिवार का निर्माण नहीं कर सकते, भगवान के धाम क्या जाएंगे आप? अंगम गलितम मुंडम पलितम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो आप गृत्वा दंडम तदपिनम मुंचति आशा पिंडम। अपने वासना को, अपने काम को नियंत्रित करना पड़ता है। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जहां काम है वहां प्रेम नहीं, जहां प्रेम है वहां काम नहीं, दोनों एग्जिस्ट नहीं करते साथ में। तो अपनी इंद्रियों को, अपने मन को जब तक बस में नहीं करते तब तक प्रेम नहीं हो सकता। तो फिर प्रेम के नाम पे सब क्या चल रहा है? कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट इसको बोलते हैं, एडजस्टमेंट। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है कलयुग में, आप देखो कोई प्रेम नाम की वस्तु नहीं रह गई है संसार में, है ना? प्रेम नहीं है संसार में।
इसलिए ये लोग, एक गीत है सिनेमा में कि पल भर के लिए मुझे कोई प्यार कर ले झूठा ही सही, है ना। तो बताइए, झूठा ही कोई कर ले, उस झूठा भी आजकल नहीं मिल रहा है, बहुत मुश्किल है। नकली भी मार्केट में, मतलब ये चीज इतना, जैसे ऑक्सीजन आप देख रहे थे मार्केट में नकली बिक रहा था, है ना, कुछ दिन पहले, क्योंकि इतना डिमांड बढ़ गया था, सप्लाई था ही नहीं, तो काला बाजारी शुरू हो जाती है कि नहीं। उसी तरह से प्रेम एक ऐसा कमोडिटी है जिसका बहुत डिमांड है लेकिन सप्लाई कम है, इसलिए लोग बोलते हैं ठीक है नकली ही चलेगा, नकली से ही काम चला रहे हैं लोग। चलो असली तो मिलने वाला है नहीं, नकली से ही काम चलाते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, कृष्ण भक्ति, ये हमको क्या सिखा रही है। कोई बोलता है 4 नियम का पालन करो, तो है 4 नियम का पालन क्यों करेंगे हम, है? ये बहुत जरूरी है। तभी जहां 4 नियम का पालन नहीं होता वहां कलयुग निवास करता है, वहां कभी प्रेम नहीं आ सकता, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। इसलिए हमारे भक्तों के जो परिवार होते हैं वहां पे, चूंकि केंद्र में भगवान होते हैं, सब लोग भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की शिक्षा का पालन करते हैं, इसलिए वो अपने भगवान का नाम का जप करते हैं, और जप के प्रभाव से मन और इंद्रियों को बस में करना संभव हो सकता है। जब तक मन और इंद्रियों को बस में नहीं करेंगे तब तक हम कभी प्रेम कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। इसलिए हम देखते हैं कि पारिवारिक कलह, पारिवारिक झगड़े, और एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, हिंदू मुसलमान से लड़ रहा है ना, और भाई भाई से लड़ रहा है, घर में पति पत्नी से लड़ रहे हैं, हर जगह लड़ाई 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 लड़ाई। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है, प्रेम की पढ़ाई नहीं है, प्रेम की पढ़ाई ही नहीं होती कहीं। कोई पूछे प्रेम के लिए कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा जहां हम सीख सकें, प्रेम की पाठशाला कहाँ है, कौन बताएंगे, जहां हमें सिखाया जाए, जहां पे कोई कोर्स हो, क्या कैसे प्रेम किया जाए। तो वो है इस्कॉन। इस्कॉन में सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेम तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारा अपने मन और इंद्रियों पर बस ना हो। मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना, जिसका अपने क्रोध पे कंट्रोल नहीं हो, क्या प्रेम करेगा, है कि नहीं। क्रोध पे कंट्रोल नहीं हो, मन प्रेम कैसे कर सकता है। तो इसलिए संसार में प्रेम कम होता जा रहा है दिन पर दिन। कई लोग इस बात को मानेंगे नहीं, है ना, नहीं नहीं प्रेम तो बढ़ रहा है। तो प्रेम के झगड़े के कारण कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आप जानते हैं भारत में हर साल 2.5 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। कितने कितने? किसी ने सुना मेरी बात? कितने? 2.5 लाख। 2.5 लाख। 2.5 लाख। कोरोना से कितने लोग मरे? जब से कोरोना शुरू हुआ कितने लोग मरे कोरोना से इंडिया में, कौन बताएंगे? 3.25 लाख। कोरोना ने मारा 3.25 लाख लोगों को 1.5 साल में, है? लोगों ने मारा अपने आप को। कितने लोगों ने अपने आप को खुद ही मार दिया? 3.25 लाख। इतने ही टाइम में 3.25 लाख लोगों ने खुद ही अपने आप को मारा आत्महत्या करके।
तो किसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन होना चाहिए, कोरोना के ऊपर या आत्महत्या के ऊपर? बताइए। आत्महत्या है कि नहीं? ये बहुत बड़ी बीमारी है। ये आत्महत्या क्यों हो रहा है, कौन बताएंगे? आत्महत्या क्यों? क्योंकि लोग सुखी नहीं है ना, लोग सुखी नहीं है। तो इसके लिए जब तक असुखी होने के लिए हमको बहुत पैसा नहीं चाहिए। देखो, खाने पीने के लिए 2 रोटी शाम सुबह मिल जाए ना तो बहुत है ना। ज्यादातर लोग मरते हैं इस दुख में कि कोई उसको मरने पे मजबूर करता है। अगर आप इस बात को समझते हैं तो इसलिए हम सबको इस बात को समझना चाहिए कि कैसे हम प्रेम लेकर आए। ये तब हो पाएगा जब हम आध्यात्मिक जीवन का पालन करेंगे गंभीरता से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और भगवान को अपने जीवन के सेंटर में रखेंगे। आप रखें या ना रखें, भगवान तो आपको देख रहे हैं। आप भगवान को देखें या ना देखें, भगवान आपको देख रहे हैं, 24 घंटे देख रहे हैं। लेकिन भगवान आपको देख रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप भगवान को देखो। कब? कुछ कहने से पहले एक बार सोच लो कि भगवान भी सुन रहे हैं। कुछ कहने से पहले, कुछ बोलने से पहले एक बार सोच लो कि भगवान भी सुन रहे हैं। याद है? याद हुआ? फिर से बोलता हूं, कुछ बोलने से पहले एक बार सोच लो कि भगवान भी सुन रहे हैं। कुछ करने से पहले एक बार सोच लो कि भगवान वहीं पर खड़े देख रहे हैं। और कुछ सोचने से पहले एक बार सोच लो कि भगवान हृदय में बैठे हुए झांक रहे हैं हमारे मन में कि हम क्या सोच रहे हैं। ये 3 चीजें। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कोई चोर है, अचानक आपका ब्रीफकेस पे नजर पड़ गया उसका, ठीक है, और तुरंत मन में विचार है कि इसको उड़ा लेते हैं, और तभी वो मेरी बात उसको याद आ गई कि सुंदर गोपाल प्रभु ने क्लास में बोला था कि कुछ सोचने से पहले एक बार सोच लो कि भगवान भी देख रहे हैं। वो चोरी कर पाएगा? कर पाएगा चोरी? नहीं कर पाएगा। बस इतना सा बात याद रखना है। सुंदर गोपाल प्रभु ने बताया था क्लास, है ना। अगर कोई नेता सोचता है कि आज मुझे 100 करोड़ की वसूली करवानी है, ठीक है, और तभी उसको याद आता है कि भगवान देख रहे हैं, करा पाएगा? करा पाएगा करप्शन? नहीं करा पाएगा। तो इसलिए मैंने बताया कि अगर हम भगवान को सेंटर में रखें, बीच में रखें, और ये माने कि भगवान हैं और वो हमें देख रहे हैं, तो संसार में क्या कोई ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कोई पाप नहीं होगा, हर व्यक्ति धर्म का आचरण करेगा। इसलिए भगवान की भक्ति और भगवान को अपने जीवन के केंद्र में रखना, उनकी शिक्षा का पालन करना,
यही एक सुखी, स्वच्छ और स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। अगर आपको सुखी, स्वस्थ समाज का निर्माण करना है तो भगवान को केंद्र में रखना ही पड़ेगा। बिना राम के राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। आप राम राज्य की परिकल्पना करते हो बिना राम के, ये हो सकता है क्या? ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान की भक्ति एकमात्र तरीका है जिसके द्वारा मानव समाज को सुखी बनाया जा सके। हस्बैंड और वाइफ जब विवाह होता है ना, विवाह होता है तो आप सब जानते हैं, मेरा तो हुआ नहीं है ना, तो आप लोग को पता होगा, ये बात सबको पता होगा, सबको एक्सपीरियंस्ड होगा कि विवाह करते समय आप लोग अग्नि को साक्षी बनाकर कुछ वचन लेते हैं, है ना। अब क्या वचन लेते हो तो आप लोग जानते होंगे, मेरे को याद नहीं क्योंकि मैंने लिया नहीं है। अब बताइए कितने लोग उस वचन का पालन करते हैं? मुझे लगता है कि याद भी नहीं हो रहता होगा विवाह के बाद कि क्या था, साथ में एक दो भले बड़ी मुश्किल से याद आता होगा बाद में। इसलिए मैं जितने गृहस्थ होते सबको मैं बोलता हूँ कि शादी के बाद अगर किसी गृहस्थ की शादी में आप जाओ और शादी के बाद कुछ गिफ्ट लेके जाना है तो सबसे बढ़िया गिफ्ट यही है कि 7 वचन का एक बढ़िया सा प्रिंट करा के एक फोटो फ्रेम बनवा के और उसको ले जाके दे दो कि अपने बेडरूम में लगा लेगा। और सुबह उठते ही एक बार उसको देखने का कि भगवान के सामने क्या वचन लिया था शादी करते समय। इससे बढ़िया कोई गिफ्ट नहीं हो सकता, है ना। तो हम याद, तो अगर पत्नी याद रखे कि भगवान के सामने हमने वचन लिया है, अगर ये याद रहे कि पति के सामने लिया है या ब्राह्मण के सामने लिया है, तो ब्राह्मण जैसे ही गायब होगा वचन भी भूल जाएगा। लेकिन अगर याद है कि भगवान के सामने लिया है और भगवान मृत्यु के समय पूछेंगे कि तुमने कितना पालन किया वचन का, मेरे सामने तुमने वचन लिया था, पालन किया क्या? तो क्या जवाब दीजिएगा बताइए, क्या जवाब दीजिएगा? हैं? तो बहुत पिटाई होगी, बहुत पिटाई होगी। भगवान के सामने वचन लेकर उसको तोड़ने पर बहुत पिटाई होती है मृत्यु के समय। तो कई लोग बोलते प्रभु जी आपने देखा है क्या पिटाई करते हुए? 1-2 वीडियो भेज दीजिए। कई लोग इस बात को मानते ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से पढ़े हुए लोग हैं ना, ये नास्तिक होते हैं हृदय से। इसलिए वो इस सब बातों को मानते नहीं है कि मृत्यु के बाद हमारे सारे कर्मों का हिसाब किताब लिया जाएगा, एक एक चीज का हिसाब किताब लिया जाएगा कि आपने क्या क्या किया, कौन कौन से नियम तोड़े, कौन कौन से वचन तोड़े, आपने कितना दान दिया, मंदिर में कितना दिया, भक्तों की कितनी सेवा की, सिनेमा कितने देखे हैं, कितने घंटे भक्ति किया और कितने घंटे सीरियल देखा, कहानी घर घर की है, सास भी कभी बहू थी, है ना, कितने घंटे उसमें दिए आपने। अरे सास भी कभी बहू, ये तो सबको पता है। और कहानी घर घर की, वो भी सबको पता है कि घर घर में क्या कहानी है, तो उसके लिए सीरियल क्या बनाना है, वो तो कहानी है, वो तो सब घर में होता ही है जो होती है कहानी। लेकिन इसमें हमने कितने समय बर्बाद किए अपने, हैं? जीवन अनित्य जाना हो सा, ताहे नाना विध विपद भार। ये जो जीवन है अनित्य है और मृत्यु आने से पहले हमको
सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद तुरंत हमारे सारे कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है, और अगर हमने समय बर्बाद किया है तो उसको हमें जवाब देना पड़ेगा। भगवान पूछेंगे, हमने तेरे को 24 घंटे दिए थे, क्या किया? कितने घंटे भक्ति की? हमने तेरे को इतना बढ़िया शरीर दिया, आंख दिया, कान दिया, नाक दिया, ब्रेन दिया बनाकर, क्या करने, क्या इसको क्रिकेट खेलने के लिए दिया था? नहीं। अगर आप कान खराब हो जाए आपका और आप हॉस्पिटल में इसको ठीक कराने के लिए जाइए, एक रिप्लेस करने के लिए कान, तो 5 लाख रुपया एक कान का लगेगा। तो 5 लाख रुपए का कान जो है भगवान ने आपको दिया, किस लिए दिया? क्रिकेट का कमेंट्री सुनने के लिए? यस, अमिताभ बच्चन या लता मंगेशकर का फिल्मी सॉन्ग, किस लिए दिया कान? कान इसलिए नहीं दिया, कान इसलिए दिया कि इन कानों का उपयोग करके आप अपनी बुद्धि को तेज करोगे। सत्संग में बैठ के प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनो, इसके लिए कान दिया गया है। कान इसलिए नहीं दिया गया कि सिनेमा देखो और सिनेमा के गीत सुनो और इंद्रिय तृप्ति करो, इसके लिए नहीं दिया गया है। कान का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। कान इसलिए नहीं दिया गया कि दूसरों की चुगली सुनो, निंदा करो, मंथरा बन जाओ। मंथरा जानते आप लोग? मंथरा और कैकेयी दो जगह जा बैठ जाए तो अयोध्या का विनाश निश्चित है। 2 लोग होने चाहिए, क्या? एक मंथरा और एक कैकेयी। अब फिर देखिए वहां विनाश नहीं हुआ तो फिर बताइए। एक का जीभ जो है वो मिसयूज करता है, दूसरा कान। तो मंथरा की जीभ और कैकेयी का कान है। मंथरा की जीभ और कैकेयी का कान है, फिर देखिए नहीं बचेगा कोई स्थान है। हर जगह विध्वंस होगा। तो आप देखिए, इसलिए कई बार है ना मंथरा मेंटालिटी होता है, मंथरा है ना, जाके एक दूसरे के कान में कुछ बोलना, उसके बारे में निंदा करना, इसके लिए कान नहीं मिला, इसके लिए जीव कान मिला है भगवान की कथा का श्रवण करने के लिए, साधु संग में बैठकर सत्संग सुनने के लिए। जीव मिला है भगवान की कथा का कीर्तन करने के लिए, कथा सुनाने के लिए, कथा सुनने के लिए, भगवान का नाम जप करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, है कि नहीं? तो अपने इंद्रियों को सदुपयोग करना चाहिए। हाथ किस लिए मिला है? हाथ किस लिए मिला है? झगड़ा हो तो 2 हाथ मारते हैं, इसके लिए। हाथ मिला है किस लिए? हाथ मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान के मंदिर की सफाई करने के लिए, भगवान के लिए भोजन बनाने के लिए, कुकिंग करने के लिए, इसके लिए हाथ मिला है कि नहीं? पैर किस लिए? पैर इसलिए मिला है कि गोवर्धन परिक्रमा कर सके, चल के मंदिर जा सके, इसके लिए पैर मिला है। तो गोवर्धन के बदले लोग गोवा जाते हैं, है ना। गोवा किस लिए? पिकनिक मनाने, पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, आनंद मनाने जाएंगे गोवा। वहां पे सावधान रहिएगा, घड़ियाल रहता है वहां, है ना। जैसे गजेंद्र भी गया था पिकनिक मनाने, मगरमच्छ नीचे से पैर पकड़ लिया, है कि नहीं? तो हम सबको सावधान, विपत्ति हर जगह है, कभी भी पकड़ सकती है। इसलिए मृत्यु आने से पहले हमको अपनी इंद्रियों को मिसयूज ना करके उसको सदुपयोग करना चाहिए और भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, गुरु के मार्गदर्शन में रहना चाहिए, एक गुरु ढूंढना चाहिए। और गुरु जो हमें जैसे गाइडेंस देता है उस तरह से अगर हम जीवन नहीं बिताएंगे तो इसका परिणाम इस जन्म में भी मिलेगा और मृत्यु के बाद तो मिलेगा ही। इसलिए हमको इस बात को समझना चाहिए और उसके अनुसार अपने आचरण को सुधारना चाहिए, गुरु के आदेश के अनुसार चलना चाहिए, है ना। मनमाने तरीके से जीवन नहीं जीना चाहिए, कुत्ते बिल्ली की तरह। तो हमारे जितने भक्त यहाँ हैं, आप सब
भक्त लोग बहुत ही उत्तम कार्य कर रहे हो। आप सब पर बहुत गर्व है हम लोगों को कि आप भगवत गीता की शिक्षा के आधार पे अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। बाहर के जीवन, जो लोग भक्त नहीं है भगवान के, उनके कान सांप के बिल के समान है। जो भक्त नहीं है उनके घर सांप के बिल के समान है। वहां पर केवल पाप ही होता है। जहां कथा नहीं होती भगवान की, कीर्तन, वो का स्थान है ना, वहां पे हर तरह के गलत कार्य होते हैं। जो लोग भक्ति नहीं करते वो हर तरह के गलत कार्य शराब पी रहे हैं। आप जानते हैं भारत में 40 करोड़ लोग शराब पीते हैं। हर साल 600 करोड़ लीटर शराब। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में, उन्होंने जनता को वचन दिया कि हम शराब आपके घर के दरवाजे तक पहुंचाएंगे कुछ दिन लॉकडाउन में, आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है। शराब घर के दरवाजे तक पहुंचाएंगे, गीता भी पहुंचा देते घर के दरवाजे तक। कितनी अच्छी बात होती कि हर व्यक्ति के घर के दरवाजे तक गीता पहुंचेगी, भागवत पहुंचेगा। ये भी स्कीम चला देते केजरीवाल, नहीं चलाएंगे हैं? क्यों? क्यों? जो कलयुग के नेता है ना, कलयुग के एजेंट हैं ये लोग हैं, तो शराब को बढ़ावा देंगे, सिगरेट को बढ़ावा देंगे, ड्रग्स को बढ़ावा देंगे, व्यभिचार को बढ़ावा देंगे। इसलिए समाज में पाप दिन पर दिन बढ़ता जाएगा, लोगों का जीवन दुखी होता जाएगा। तो आप सब भक्तों से मेरी प्रार्थना है कि अपने मनुष्य जीवन को, अपनी शक्ति क्षमता जो भगवान दे उसको मिसयूज मत कीजिएगा, है ना। तो आप लोग जिस तरह से सही मार्ग पे चल रहे हैं ऐसे ही चलते रहिए। और बाहर के लोग आपको डिस्करेज करेंगे, आपकी निंदा करेंगे कि देखो ये क्या कर रहे हो, आप लोग भक्ति कर रहे हो। ये कोई भक्ति करने का उम्र है? जीवन में मजे लेना चाहिए, है कि नहीं? उनसे पूछिए कि आप लोग, है ना, खुद दुख में जी रहे हैं ना, लेकिन फिर भी लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। नहीं तो क्यों इतना सब कुछ होने के बाद भी जब लॉकडाउन खुलता है तो सबसे पहले शराब की दुकान खुलती है कि नहीं? इसका मतलब है कि इतना कुछ होने के बाद भी लोग अभी तक नहीं समझ रहे हैं कि पाप के जीवन से हमको बचना चाहिए। तो आप लोग का जीवन ग्लोरियस है। इस जीवन को जो आपने अपनाया है, भक्ति का जीवन, कभी इसको छोड़िएगा मत। माया प्रलोभन देगी, लोग आपकी निंदा करेंगे, आपको क्रिटिसाइज करेंगे कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ना क्या मिलेगा भक्ति करने से, एंजॉय करो लाइफ को। लेकिन उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। हमको अपने जीवन की तैयारी करनी चाहिए और मृत्यु के बाद हमको प्लान बनाना चाहिए, इस तरह से जीवन को ढालना चाहिए कि मृत्यु के बाद हम दोबारा इस संसार में वापस ना आके हम भगवान के धाम वापस चले जाएं। भगवान के धाम में जाएंगे तो आपको एक सुंदर शरीर मिलेगा। कौन सा शरीर? जिसमें कोई कोरोना इफेक्ट नहीं कर पाएगा, ऐसा शरीर मिलेगा। सच्चिदानंद शरीर है, हाई क्वालिटी का शरीर, तन, और हाई क्वालिटी का मन, है ना। तो वहां पे कोई डेंजर नहीं होगा, कोरोना होगा भी नहीं, और अगर होगा भी तो शरीर ऐसा रहेगा कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इतना बढ़िया शरीर मिलेगा, इतना बढ़िया, हर किसी चीज की कमी नहीं है वहाँ। भगवान के धाम में हर चीज उपलब्ध है आसानी से। तो आप लोग अपने जीवन को सुधार कर भक्ति में लगाकर इस तरह से भगवान के धाम चले जाएंगे। और बाहर के जो नास्तिक कुत्ते बिल्ली जैसे लोग हैं वो नरक में जाएंगे, यमराज उनका स्वागत करेंगे डंडे के साथ, है कि नहीं। तो फिर चिल्लाएंगे, हरि बोल अधोक्षज धाम प्रभु, आइए हमको बचाइए, निकालिए नरक से, बहुत मार रहे हैं यमदूत प्रभु जी, हमने आपकी बात नहीं मानी थी, बहुत गलती की थी, अब हमें रियलाइज हो रहा है। तो यमदूत फिर क्या करेंगे? 2 द्वित और मारेंगे, ड्रामा कर रहा है
उस समय सुंदर गोपाल प्रभु क्लास में जब बता रहे थे तब बहस कर रहा था, और मार दो बेत इसको, है ना, लाइक दैट, है ना, है कि नहीं। जब पढ़ाई होती है तो बच्चे क्या करते हैं, मस्ती करते हैं, और जब एग्जाम होता है तो पूछते हैं टीचर जी थोड़ा बता दीजिए ना, है ना। जब क्लासरूम में टीचर बताता है तो ध्यान से नहीं सुनेंगे, अब बाद में जब परीक्षा होने लगेगी तो बोलेंगे थोड़ा बता दीजिए ना सर। तो उस समय टीचर बताएगा एग्जाम में, एग्जाम में नहीं बताएगा। उसी तरह से अभी टाइम है आपके पास, जितना सुधरना है सुधर जाइए, सीख लीजिए। लेकिन एक बार हम लोग चले गए और वहाँ पे पिटाई शुरू हो गई तो फिर कोई सुनवाई नहीं होती वहाँ। वहाँ कोटा पूरा होने के बाद ही बात होगा फिर, है ना। तो इसलिए अभी से हमको जो शिक्षा दी जाती है उनका पालन, तो आप लोग भगवान के धाम चले जाएंगे, और जो दुष्ट पाखंडी हैं लोग हैं समाज में वो सब नरक में जाएंगे, उनकी पिटाई होगी। तब याद करेंगे माधव गौर, माधव गौर प्रभु हरि बोल, एक माला भेज दीजिए नरक में प्रभु जी, हमसे गलती हो गई प्रभु जी, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, प्रसाद थोड़ा भेजवा दीजिए, है ना। तो वहाँ पे और पिटाई होगी, है ड्रामा कर रहा है तू, ड्रामा कर रहा है, उस समय बोल रहे थे तो बहस कर रहा था, है। अब भक्त लोग अपना आराम से रहेंगे भगवान के धाम में, भगवान अपना बांसुरी बजाएंगे उधर, आप सुनते रहिए आराम से, जमुना जी में नहाइए, और है ना कल्प वृक्ष के फल मीठे मीठे भगवान को भोग लगा के पाइए, और संकीर्तन और आनंद लीजिए अपना आराम से। भगवान के धाम में कोई कष्ट ही नहीं है। आ चल कि तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार तले। ऐसा जगह कहाँ है, भगवान का धाम। चलना चाहेंगे आप लोग, सब लोग, ओके, एवरीबॉडी इज रेडी। वहां कोई गम नहीं है, कोई आंसू नहीं है, कोई गम नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई कोरोना नहीं, कोई टेररिस्ट नहीं, केवल एक ही धर्म है, कृष्ण धर्म। न इस्लाम, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, कोई वहाँ पे कन्वर्जन भी नहीं है, कन्वर्ट नहीं कर सकता कोई वहाँ। ऐसे जगह पे जाने का कोई आतंकवादी नहीं है, न फिलिस्तीन है, न इजराइल, न एटम बम है, न मोबाइल। हमेशा आपके चेहरे पर रहेगी स्माइल, हमेशा प्रसन्न रहेंगे आप वहां जाके। तो जितने लोग दुष्ट लोग हैं अगर बात सुन लेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा, नहीं सुनेंगे तो फिर उनकी होगी पिटाई, है ना, क्या कर सकते हैं। लेकिन आप लोग भगवत धाम चले जाएंगे सब, सब आराम से वहां रहेंगे भगवान के साथ, है ना। कितना अच्छा रहेगा, है कि नहीं। तो सब लोग जाने की तैयारी अभी से कर लीजिए, ठीक है। लेकिन थोड़ा माला ध्यान से करना पड़ेगा, उसके लिए ध्यान से जप कीजिए भगवान का नाम, और सत्संग में बैठते रहिए इस तरह से। थैंक यू, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। रमन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस लेक्चर प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे एक डिवोटी है, वो अच्छे से साधना कर रहा है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है ना, अच्छे हियरिंग कर रहा है, लेकिन प्रभु जी जब डीसीज आती हैं तो डीसीज में वो इतना सफर करता है, तो प्रैक्टिकली प्रभु जी वो माइंड से कैसे डील करेगा कि हाँ भाई, एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि सब भगवान का अरेंजमेंट है, हमारे अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए, ये भी एडमिट कर लेता है, लेकिन प्रैक्टिकली प्रभु जी डीसीज इतनी बढ़ जाती हैं, सिचुएशन ऐसी अनकंट्रोल हो जाती है कि इंसान सोचता है कि अब क्या होगा। तो उस टाइम में हमें प्रैक्टिकली कैसे माइंड से डील करना चाहिए। जैसे आपको यही कहना चाहिए, भगवान को, है ना, प्रार्थना करनी चाहिए, है ना, हे प्रभु, है ना, मुझे इस दुख से सहायता कीजिए ताकि
है ना। मैं समझ गया कि मेरी गलती हुई है, मैं इस भौतिक संसार में आया, है ना, दुख झेला, है ना, मेरी ये गलती थी। मैं आपसे आपकी भक्ति सीरियस नहीं किया, है ना। अपनी कृपा दीजिए ताकि कम से कम आगे से मैं आपकी भक्ति में मन लगा सकूं, ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। ठीक है ना। ओके। बाकी दर्द तो होगा ही, जिसको तो बीमारी है तो उतना दर्द तो सबको होगा, है कि नहीं। कोई बोले प्रभु जी मैंने 64 माला किया है, अब आग में हाथ डाल दूं, जलेगा तो नहीं। 64 माला के बाद आग में हाथ डालेंगे तो जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा, है कि नहीं। 64 माला करके बिजली का तार पकड़ लीजिए, क्या होगा? बिजली मारेगा आपको, मारेगा। तो कोई बोलेगा प्रभु जी मतलब क्या फायदा हुआ 64 माला करने का? 64 माला करने के बाद थोड़ा बिजली का तार पकड़ने से कुछ नहीं होना चाहिए, तब मानूंगा कि कुछ हुआ है। नहीं, नहीं, संसार भौतिक नियम। तो आप माला करते हुए जाएंगे, बारिश हो रही है तो आप भीगेंगे कि नहीं भीगेंगे? अभक्त भी भीगेगा, भक्त भी भीगेगा। जो माला कर रहा है वो भी भीगेगा, जो नहीं कर रहा है वो भी भीगेगा। आप माला कर बोले प्रभु जी आज 192 माला किया, अब जाके छत से कूदता हूँ, कुछ नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? टूटेगा कि नहीं टूटेगा पैर? टूटेगा, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम माला करने वाले के ऊपर भी लगता है और माला नहीं करने वाले के ऊपर भी लगता है। तो प्रकृति के नियम सबको प्रभावित करेंगे, चाहे भक्त हो या अभक्त। ओके, हाँ, बस अंतर इतना ही है कि भक्त अगर उसकी मृत्यु होगी तो दोबारा जन्म नहीं होगा, हमेशा के लिए भगवान के धाम जाता है। और अगर अभक्त की मृत्यु होती है तो एक बार नहीं, बार बार मरेगी। भक्त मरेगा वो उसकी आखिरी मृत्यु होगी, अभक्त का पहली मृत्यु होगी, उसके बाद कई बार मरेगा वो, ये अंतर है ना। और कोई प्रश्न है? अंकिता माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, कभी कभी हमें दूसरों के सामने बैकवर्ड फील होता है। कभी हम करते हैं, हमें मतलब दूसरे हमें बैकवर्ड फील करने लग जाते हैं कि हम लोग पिछड़े हुए हो गए। हम लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और भक्ति करते हैं। तो प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। तो प्रभु जी कि हम बैकवर्ड फील हो करने लग जाते हैं और वो हमें नेग्लेक्ट करने लग जाते हैं। कभी कभी हमारे फ्रेंड्स या हमारे कभी कभी फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, मतलब जो रिलेटिव्स होते हैं, वो हमें मतलब बैकवर्ड करने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये तो वही बात करेंगे, पूजा की कोई बात करेंगे, या इनके पास तो कोई और बात है ही नहीं। हाँ तो ये तो खुशी की बात है ना। तो कभी कभी अगर आप सांप से आपका पीछा छूट जाए तो खुशी की बात है या दुख की बात है? खुशी की बात है। खुशी की बात। कोई सांप आपके पीछे लगा हुआ है और मैंने आपको एक ऐसा मंत्र दिया कि सांप भाग गया, तो आप खुश होंगे या दुखी? प्रभु जी हम उनको कैसे दिखा सकते हैं, मतलब उनको कैसे रियलाइज होगा कि ये अच्छा रास्ता है और मतलब हम लोग अच्छा कर रहे हैं, मतलब और मतलब हमारी लाइफ उनसे अच्छी है, कैसे पता चलेगा? मतलब प्रसाद खिलाते रहिए उनको, बस फिलॉसफी मत बताइए, है ना। एक दिन उनको माया समझाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। कहते ना एक कहावत है, बकरी के माई कई दिन खैर बनाई, एक दिन तो हलाहल होइबे करी, है ना। एक दिन तो माया पकड़ के हलाहल करेगी सबको, हैं, तब तो बोलेंगे ना ओ माय गॉड, है कि नहीं। तो भक्तों की बात नहीं सुनेंगे तो विष्णु दूत की बात नहीं सुनेंगे तो यमदूत की बात सुननी पड़ेगी। यमदूतों का जब पड़ेगा डंडा
तो हो जाएगा सबका दिमाग ठंडा। समझी बात को? तो लातों के भूत बातों से कई बार कभी कभी नहीं मानते हैं, इसलिए उनकी लात की भी व्यवस्था रहती है, बात की भी व्यवस्था है और लात की भी व्यवस्था है। अब उनको डिसाइड करने दीजिए कि उनको बात चाहिए या लात, है कि नहीं? समझी बात को? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी एक और क्वेश्चन था पूछिए। कि कभी कभी अपने जो मतलब लाइफ पार्टनर होते हैं, वो यदि मतलब हमें लगता है कि उनसे डाउट रहता है, वो नहीं करते हैं, तो हमें आगे के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कभी कभी डाउट रहता है कि हम आगे अपनी भक्ति कैसे बनाएंगे, जब तक हमारे लाइफ पार्टनर हमें मतलब सपोर्ट तो करते हैं लेकिन वो नहीं करते हैं कि मतलब पूजा पाठ या कुछ भी ना, बस करते हैं कि बस करनी है, इस टाइप से करते हैं। तो हम लोग आगे कैसे बढ़ सकते हैं, या हमें उन्हें समझाना चाहिए, या जो हो रहा है हमें उनको छोड़ देना चाहिए? नहीं, आपको नहीं समझ, आपकी बात तो सुनेंगे नहीं ना। घर की मुर्गी दाल बराबर, एक कहावत है घर की मुर्गी दाल बराबर। अब देखो, प्रभुपाद जी ने सारे संसार को भक्त बना दिया, लेकिन अपनी वाइफ को बना पाए? नहीं बना पाए। तो घर पे फिलॉसफी नहीं चलता है ना? सारा संसार भले आपकी इस बात मान लेगा, घर वाले कभी आपकी बात नहीं मानेंगे ना। इसलिए घर वालों का प्रचार आप मत कीजिए, किसी और को करने देने का। कोई और भक्त को बोलिए कि उनको थोड़ा पकड़ के थोड़ा उनको समझाए। तो हम लोग को व्यवस्था करना पड़ेगा कि उनको कोई ट्रेन करे, एजुकेट करे, टाइम बिताए उनके साथ। आपके जो भी हस्बैंड हैं, वो उनको कोई टेंशन देना पड़ेगा किसी को। समझी बात को? तो भी भक्त बन जाएंगे, है ना? आपके हस्बैंड बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं जानता हूँ उनको, पर थोड़ा उनको कोई व्यक्ति चाहिए जो उनको थोड़ा इंस्पायर करता रहे रेगुलर, है ना? लाइक दैट। थैंक यू। और कोई? आपकी बात नहीं मानेंगे वो, आप कितना भी बार बोलेंगे ना, नहीं मानेंगे आपकी बात, है ना? वाइफ हस्बैंड को नहीं समझा सकती, हस्बैंड वाइफ को भी नहीं समझा सकता कभी भी, है ना? स्पेशली भक्ति के लिए, है ना? बहुत कम केसेज में ऐसा होता है, इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है ना। ओके, नेक्स्ट। नंदिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि हम लोग हम्बल रहते हैं और सबसे पोलाइट रहते हैं, अच्छे से बिहेवियर करते हैं, तो कई बार ना सम पर्सन उसको ना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ये तो इनका तो नेचर ही ऐसा है और अच्छा है, तो उसको मतलब कि इतने वैल्यूज नहीं देते। तो और उनके नेचर ना बहुत, उनका रिस्पॉन्स जो होता है कई बार बहुत खराब होता है। तो कई बार ऐसे मन में आता है कि जब ये लोग इतना बिहेवियर खराब करते हैं और अच्छा करने के बावजूद भी ये लोग अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करते, तो लगता है कि इनके जैसा ही बन जाना चाहिए, इनको इनके जैसा ही आंसर देना चाहिए। तो ऐसी फीलिंग्स कई बार आती है, तो उन फीलिंग्स को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? क्योंकि हम अच्छा कर रहे हैं और अच्छा, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, अच्छा करने के बाद भी उसका रिस्पॉन्स ना जो है वो बहुत ही नेगेटिव आता है। तो फिर मेरे मन में ऐसे कई बार आता है, जैसे लोग हैं ना वैसे ही बन जाना चाहिए, तो इतना अच्छा बन के हमें करना क्या है? सुनिए, अब उत्तर सुनिए, हैं? तो दो प्रकार के लोग होते हैं जो आपके साथ मिसबिहेव करते हैं, है ना? एक व्यक्ति होता है जो ईर्ष्यालु, और एक होता है जो जिसको कहते हैं, है ना, इनोसेंट, तो उसको पता नहीं होता है ना, अज्ञानी। अज्ञानी और ईर्ष्यालु, दो प्रकार के लोग मिसबिहेव करते हैं। एक व्यक्ति होता है जिसको ज्ञान ही नहीं होता है कि कैसे व्यवहार करना चाहिए, इसलिए मिसबिहेव करता है, और जब उसको समझाया जाता है तो व्यक्ति समझता है ना? एक होता है ईर्ष्यालु, जो जानबूझ के जानता है कि वो गलत कर रहा है और जानबूझ के कष्ट पहुंचाता है दूसरे व्यक्ति को। तो जो अज्ञानी होता है उसको समझाया जा सकता है, विनम्रता की बात समझेगा, वो आपका सम्मान करेगा। देखो, मैं अज्ञानी था, फिर भी मैंने मिसबिहेव किया, फिर भी इन्होंने जब बड़े प्रेम से हमको
डील किया। लेकिन जो ईर्ष्यालु होता है वो जानबूझ के, जैसे जो व्यक्ति सो रहा है उसको आप जगा सकती हो, लेकिन कोई व्यक्ति जो सोने का ड्रामा कर रहा है आप उसको नहीं जगा सकते, है कि नहीं? वो तो और ज्यादा सो जाएगा जब देखेगा कि कोई जगाने आया है ना, क्योंकि उसको जागना नहीं है। तो तो इसलिए जो अज्ञानी है तो उनको हम प्रेम से समझाने का प्रयास करते हैं, वो प्रेम की भाषा है। ईर्ष्यालु होता है, अगर आप उसको प्रेम से जिस बात करोगे तो जैसे वही जैसे सांप को दूध पिलाने के समान है। सांप को अगर आप दूध पिलाएंगे तो उसका जहर और बढ़ेगा, है ना। इसलिए जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं उनके से दूर रहना चाहिए, उनकी संगति से बचना चाहिए, उनको एवॉइड करना चाहिए। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है ना। से डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, ठीक है। उनको समझाने का प्रयास मत कीजिए। जैसे ही लगा कि ये व्यक्ति जानबूझ के परेशान कर रहा है ना, और समझाने पर भी नहीं मान रहा है, तो फिर उसके खिलाफ हमें कौन सा व्यवहार करना चाहिए? अर्जुन वाला है। अर्जुन को क्या कहा भगवान ने? हैं, उठाओ धनुष और चलाओ बाण, है कि नहीं? जी। हाँ, गीता में ये नहीं कहता है कि हमेशा विनम्र रहिए, कहाँ कहा है? गीता तो लड़ाई करने के लिए बोलती है कि? इसलिए कई लोग ऐतराज रहता है। हम लोग गांधी जी के फॉलोअर नहीं है कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा भी दे दो, नहीं। हम लोग अर्जुन के फॉलोअर हैं। भगवान कृष्ण सुदर्शनधारी हैं, उनके जैसा ना तो किसी ने प्रेम किया और ना ही किसी ने झगड़ा। भगवान जब मारते थे लोगों को तो ऐसा मारते थे कि खून की नदियां बहा देते थे, और जब प्रेम करते थे तो ऐसा प्रेम करते हैं कि आंसुओं से की नदियां बह जाती हैं। प्रेम अश्रु। तो हमको दोनों सीखना चाहिए, जैसे को तैसा है। जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। सबके साथ एक समान व्यवहार नहीं। सांप आए तो हे मेरे प्रिय सांप आ जा, गले लग जा। अब सांप को गले लगाएंगे तो काट देगा आपको, है कि नहीं? तो हम माला करते हैं, सांप प्रभु आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, तो सांप तो काट ही लेगा आपको। तो इसलिए जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, ठीक है जी प्रभु जी। इसका मतलब प्रभु जी यही हुआ कि अगर किसी का स्वभाव ऐसा है या तो उसका संग हमें छोड़ देना चाहिए और उसको इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से तो हमारी भक्ति भी खराब हो सकती है ना। हाँ, उससे डिस्टेंस बनाना चाहिए अगर पॉसिबल हो तो। अब ये मत बात बोले कि मेरे हस्बैंड ही ऐसे हैं। नहीं प्रभु जी, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि लास्ट में सब बोल के लास्ट में बोलते हैं लोग कि भाई प्रभु जी कैसे डिस्टेंस बनाए, वो तो हमारे हस्बैंड ही है। नहीं प्रभु जी, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। अच्छा प्रभु जी, एक क्वेश्चन तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई व्यक्ति अवॉइड हो सके तो अवॉइड करें। जब अपने परिवार का क्लोज ही आदमी हो तो उससे कैसे तुरंत आप अवॉइड करने लोगी, बोलोगी प्रभु जी ने कहा, तो बोलेगा प्रभु जी तुमको लड़ना सिखाते हैं क्या क्लास में? तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि मतलब तुरंत छोड़ दीजिए घर और भाग जाइए ना। अगर घर में कोई ऐसा है तो उसके लिए एक प्रैक्टिकल चीजें, सिचुएशंस को देखने के लिए कुछ व्यवस्था करना चाहिए, है ना, ताकि है ना कैसे हो। आपके केस में नहीं बोल रहा हूँ, बाकी लोगों के लिए भी। ओके, हरि बोल। नेक्स्ट नाथनिष्ठ प्रभु पूछ सकते हैं। हाँ, नाथ निष्ठा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। विशाखापट्टनम। जी 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 प्रभु जी। विशाखापट्टनम से देखिए क्लास जी, अटेंड कर रहे हैं। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी एक प्रश्न पूछ सकता हूँ आपसे? पूछिए। प्रभु जी, एंजाइटी और डिप्रेशन के समय हमको लेक्चर रियलाइज सोल का, जैसे मैं आपका लेक्चर प्रेफर करता हूँ सुनना, या फिर मुझे जब करना चाहिए? उस समय इंटेलिजेंस माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उस समय बेस्ट साधु संग का क्या तरीका है? दोनों का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, ठीक है ना।
दोनों जरूरी है। प्रभु जी जब में तो मन ही नहीं लगता पूरा, अगर एंजाइटी या डिप्रेशन है तो माला में तो बिल्कुल ही नहीं मन लगता है। हाँ तो उस समय तो लेक्चर सुनिए, कीर्तन भी सुन सकते हैं, है ना। कीर्तन भी काफी फायदा करता है ऐसे सिचुएशन में, खूब स्वीट कीर्तन, है ना। तुरंत छू मंत्र हो जाएगा डिप्रेशन है ना। जी जी जी, थैंक यू, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। और वरुण रोहिला प्रभु, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। आपका वॉइस नहीं आ रहा है, माइक चेक कर सकते हैं। जब तक हर्ष गोयल प्रभु आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हाँ प्रभु जी मेरा ना क्वेश्चन ये था कि कभी कभार ना जैसे हम ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं, मतलब कि वो बहुत खुश है, तो हमें कभी कभार ऐसा लगता है कि यार भगवान है ही नहीं, कि मतलब वो कुछ नहीं करता है, वो सब चीज करता है, वो तब भी बहुत खुश है, और हम इतना कुछ करते हैं और ऐसा लगता है कि यार कुछ हो ही नहीं रहा है, अच्छा सब चीज बुरा ही बुरा हो रहा है साथ में। तो मन में कहीं ना कहीं ऐसा ख्याल आ जाता है कि यार भगवान है ही नहीं। तो कोरोना के पीरियड में सबसे ज्यादा खुश सुअर है, तो हम सबको नाली में चलना चाहिए, खुश सुअर बन जाना चाहिए। सुअर से आप इंटरव्यू जाके लीजिए कि हाउ आर यू, क्या बोलेगा। माइक बंद कर दिए। होस्ट ने बंद कर दिया। हाँ प्रभु, आई एम फाइन। है सुअर से अगर आप बात करोगे तो क्या बोलेगा कि मैं खुश, कैसे हैं आप, तो क्या बोलेगा सुअर। बोलेगा नहीं, वो तो गंदगी में पड़ा रहता है। क्या बोलेगा, दुखी हूँ या सुखी हूँ। दुखी। सुअर बोलेगा दुखी हूँ, क्या बात कर रहे हैं आप, आपको पता नहीं। फिर बोलेगा आई एम सो हैप्पी। अब देखिए कभी सुअर डिप्रेशन में, आप कभी देखेंगे सुअर जो है वो आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, सुने हैं कभी। कभी नहीं सुने हैं, यस और नो। नहीं सुने हैं, नहीं करता है ना। जी प्रभु। तो सुअर भी खुश रहता है, खुश रहने का मतलब, लेकिन कितने दिन तक, दैट इज द पॉइंट, है ना। तो भौतिकवादी लोग जो हैं, है ना, जैसे कई बार, है ना, जब हम लोग गांव में झगड़ा करते थे, दो आदमी में झगड़ा हो जाता था, तो एक आदमी कहता था ज्यादा बोलोगे ना तो उठा कर पटक दूंगा, है ना। क्या, उठाकर पटक दूंगा। तो पटकने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, पहले उठाना पड़ता है। इसी तरह माया को जिसको पटकना होता है जोर से, उसको ज्यादा ऊपर उठाती है और ऊपर उठा के पटकती है। आप समझे मेरी बात। जी प्रभु जी। और जो जिसको थोड़ा सा पटकना होता है उसको जमीन से थोड़ा सा वैसे जमीन पर ही धकेल देती है, तो थोड़ा बहुत चोट लगती है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि जो ज्यादा प्रगति कर रहे हैं वो ज्यादा खुश हैं, वो गिरेंगे बहुत जल्दी, और गिरेंगे तो ज्यादा चोट आएगा, है ना। जैसे सिद्धार्थ था जो कॉफी कैफे डे का मालिक, है ना, आत्महत्या किया, है ना। तो आपको लगेगा कि ये लोग खुश है, लेकिन ये खुश नहीं होते, ये दिखावा करते हैं खुशी का। खुश होते तो इतने लोग सुसाइड क्यों करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो खुश हैं क्योंकि वो दिखावा कर रहे हैं, कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है। इस पीरियड में, कोरोना पीरियड में कोई खुश रह सकता है क्या। नहीं प्रभु। तो फिर आप कैसे कर सकते हैं कि वो खुश है, वो दिखावा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, है ना कि अंदर से दुखी हैं, है ना, लेकिन स्माइलिंग फेसेस क्राइंग हार्ट, सब दुखी हैं, है ना? और वास्तव में आप ही सुखी हो, लेकिन आपका एक ही कमी है आपके अंदर, जानते हैं क्या, आप दिखावा नहीं करते। आप ही चाहो तो मुस्कुरा सकते हो बाहर, है ना। तो बाहर वाले एक चीज में एक्सपर्ट है, क्या, दिखावा करने में, और
जैसे जैसे वो एक एमसी था ना, वो रिपब्लिक टीवी का है ना, तो जब आता था, जब रिपब्लिक टीवी में न्यूज देने आता था तो बहुत मुस्कुराता था, लेकिन घर जाते ही सुसाइड कर लिया एक वीडियो बना के। हाँ समझे बात को? तो ऐसे लोग दुखी रहते हैं, अंदर से बहुत दुखी हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, उनकी लाइफ में कोई नहीं होता जो उनसे प्रेम कर सके, है ना। इसलिए बाहर से लेकिन दिखावा करते हैं, भक्त लोग दिखावा नहीं करते। अगर और दुख है तो दुख है, भक्त लोग तो बोलते हैं कि हाँ ये संसार दुखालय है, इसमें दुख हो तो आश्चर्य मत करो, सुख हो तब आश्चर्य करो। आज सुखी कैसे हो गए रह गया मैं, आज बड़ा, अरे आज कोई दुख नहीं आया कहीं से। ऐसे सोचना चाहिए, है कि नहीं? बड़ा आश्चर्य है कि आज कोई कोरोना का न्यूज नहीं आया। है कि नहीं? ये मृत्यु जगत में जब कोई मर जाए, कोई घटना दुर्घटना, तो आश्चर्य नहीं, ठीक है। और प्रभु जी कभी कभार ना फिर ऐसा मन में आ जाता है कि उन्हें ऐसा आता है जैसा मन में कि भगवान मैं 20 माला करूंगा, कि ये कर दो, मैं 25 माला करूंगा, भगवान मैं ऐसा करूंगा। तो प्रभु जी ये गलत है या सही है? कि जैसा आ जाता हाँ है तो ना 25 माला करके आप छत से कूदोगे तो चोट नहीं लगेगा? नहीं, तो वो आदमी कभी कभार आ जाता है मन में ना कि 25 नहीं आना माला। चाहिए, नहीं आना चाहिए, है ना। माला से आप मच्छर को काट रहा है तो माला करेंगे कि हे प्रभु मच्छर को मार दीजिए। हरि वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, प्रभु मच्छर भगा दीजिए प्रभु, हरे राम 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 हरे हरे, प्रभु मच्छर भगा दीजिए, हरे कृष्णा कृष्णा। ये कोई बात हुआ? अरे भगवान की भक्ति कर रहे हो, उनको नौकर मत बनाओ उनको, हैं? मच्छर भगाने के लिए ऑल आउट लेके आओ भगवान से। क्यों? तो छोटी छोटी समस्याओं के लिए भगवान को मत परेशान करो, हैं? ठीक है, वो सब के लिए व्यवस्था है ना। छोटी मोटी समस्या कांग्रेगेशन में आपस में एक दूसरे के हेल्प करके ठीक कर लेना चाहिए। उसके लिए भगवान बोलेंगे अरे अध्यक्ष धाम के पास जाओ, वही हल सॉल्व कर देगा। कहाँ मेरे को परेशान कर रहे, छोटी छोटी चीजें अपनी, है ना, लाइक दैट। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, हरे। हाँ। और कोई प्रश्न है? गीता गौतम माता जी। बोलिए। एक व्यक्ति के घर में मच्छर आ गया है ना, तो व्यक्ति गया और एक तोप लेके आया, बोला आज तोप से इस मच्छर को उड़ा दो। जब तोप से तो भाग गया तोप की आवाज सुन के ही, लेकिन उसका घर उजड़ गया। तो उसी तरह से छोटी छोटी समस्याओं के लिए हम महामंत्र लेकर नहीं आना चाहिए। महामंत्र तोप के समान है और हमारी समस्याएं मच्छर के समान है ना। तो उसके लिए हम तोप इस्तेमाल ना करें, है ना, है? पहले प्रयास करना चाहिए, है ना। जैसे एक व्यक्ति था जो ना, कलयुग के व्यक्ति ऐसे होते हैं ना, छोटी छोटी चीजों के लिए भगवान को परेशान करते हैं, है ना। तो एक व्यक्ति था, उसने पेड़ पे उल्टा लटक के तपस्या किया, है ना। तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया, है ना। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कलयुग की बात है, बोले बोलो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांग लो, तुम जो चाहो मेरे से मांग लो, 3 वरदान दे दूंगा। तो उसने बोला ब्रह्मा जी बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं, भूख लगी, थोड़ा रबड़ी का व्यवस्था करा दीजिए। पहला वरदान ही है, अच्छा ठीक है। दूसरा बोला ब्रह्मा जी क्या है ना, वो पेड़ पे उल्टा लटका था तो कोई रहने होने का तो है नहीं, जाके 2 झोपड़ी बनवा दीजिए। बोला ठीक है। तीसरा वरदान मांगो, बोले जब चाहूं तब 3 वरदान मांग लो। तीसरा वरदान ये है कि जब चाहूं तब 3 वरदान मांग लो। फिर अगले दूसरे दिन फिर ब्रह्मा जी को याद किया, ब्रह्मा जी आए, बोले क्या बात है। बोला ब्रह्मा जी वो घोड़े से जा रहा था, घोड़ा जो है ना पैखाना कर रहा था, थोड़ा उसको साफ करवा दीजिए। ठीक है, ओके। फिर बोला दूसरा वरदान ये दीजिए ना, घोड़े को ना भूख भी लगी है, थोड़ा खाने की व्यवस्था करा। और तीसरा वरदान, तीसरा कि जब चाहूं तब 3 वरदान मांग।
तो उसको भगवान नहीं चाहिए, उसको एक नौकर चाहिए था, है ना। तो कई बार हम लोग को भी भगवान नहीं चाहिए, हमको एक नौकर चाहिए हो, तो कि जब ऑर्डर दूं तब वो हमारा काम कर दे, है ना। तो छोटी छोटी चीजों के लिए भगवान को परेशान नहीं करना चाहिए, है? हम भगवान की सेवा करने के लिए भक्ति कर रहे हैं, ना कि उनसे सेवा लेने के लिए, है ना। वो भगवान से सेवा लेना नहीं चाहिए, सेवा देना चाहिए, है। और ये नहीं भगवान ये दीजिए वो दीजिए, हाँ मांग सकते हैं, लेकिन है ना, प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन फोर्स मत, ये कंडीशन की अगर नहीं देंगे तो छोड़ दूंगा आपको, समझ जाइए, है ना। अरे इतना धौस तो पत्नी भी नहीं सहती है, पर भगवान क्या सहेंगे। अगर पत्नी पति को बोले कि आप नहीं मेरी बात मानेंगे तो छोड़ दूंगी, तो क्या कहेगा, जा छोड़ दे, लेकिन तो भगवान के सामने नहीं कहेगा आप नहीं मानेंगे तो माला छोड़ दूंगा कल से, समझ जाइए। तो ये क्या हुआ, ब्लैकमेल करना है ना भगवान कि आप माला मेरा काम नहीं करवाओगे तो हम माला छोड़ देंगे, हम मंदिर जाना छोड़ देंगे, क्लास में बैठना छोड़ देंगे। ये तो ब्लैकमेलिंग हुआ ना, भक्ति थोड़े हुआ ये। भक्ति ये हुआ कि हे प्रभु मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हार, हे प्रभु आप चाहे मेरे को मारो या मेरी रक्षा करो, हर परिस्थिति में मैं आपका भक्ति करूंगा, है कि नहीं। ये भक्ति हुआ, है ना। ये नहीं कि जब तक भगवान सब कुछ दे रहे तो भक्ति, है जब बोले कि कुछ नहीं दिया तो छोड़ दिए, है ना, लाइक दैट, ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। वरुण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, थोड़ी सी एक अलग तरह की समस्या है जो रिलेशनशिप की आपने बताई थी। एक्चुअली बड़े भैया को थोड़ी दिक्कत आ रही है तो रिलेशनशिप में, और काफी कोशिश कर लिया है मैंने समझाने की सब कुछ भी, तो एक तरह से डिवोर्स वाली कंडीशन बनी हुई है हस्बैंड वाइफ के अंदर। तो क्या करा जा सकता है? भाभी जो है वो कान्हा जी को मानती भी है, लेकिन वो भक्ति नहीं करती, ना माला करती। माला भी घर में रखी हुई है, रखा है हूँ मैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। और जैसे अभी वो रिश्वत वाली बात बताई थी, जैसे कि मैं भी माला एक एक्स्ट्रा कर देता हूँ कभी कभी, चलो घर में कलेश खत्म हो जाए, उनके लिए भी मैं कर देता हूँ। जैसे कई बार आता है कि उनके लिए माला करो, और मेरे फैसिलिटेटर भी बताते हैं सद गोस्वामी प्रभु जी कि ऐसा करो, आप भगवान का नाम लो या उनसे प्रार्थना करो, भगवान से माला करो उनके लिए, तो सब ठीक हो जाएगा। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ प्रभु जी। उसकी वजह से क्या है कि मेरे ऊपर भी एंजाइटी और डिप्रेशन हावी हो रहा है, तो माला प्रॉपर नहीं कर पाता हूँ मैं, तो मेरे घर में यहाँ भी दिक्कत हो जाती है, तो काफी परेशानियां चल रही हैं। तो कल मैं एक होम्योपैथी डॉक्टर के पास भी गया था, अपनी वाइफ को गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई थी, तो उनको अपनी दिनचर्या वगैरह इस सब में बताया, तो उन्होंने दिनचर्या वाइफ की थोड़ी खराब है, हमारी भी है। तो उन्होंने बोला कि आप अगर, मैंने बताया कि मैं तो साधु संत वाला जीवन जीना चाहता हूँ और जी रहा हूँ इस तरह से कुछ कुछ में, तो उन्होंने कहा कि आप जैसा जीवन जी रहे हो तो आज की डेट में साधु ही बच पाएंगे, ये खुद डॉक्टर ने बोला। तो कम से कम आधे घंटे या पौन घंटे लेक्चर दिया, उसको मेरे से बात करके भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। तो प्रभु जी मैं क्या कर सकता हूँ कि ताकि घर में वो चीज जो है मेरी, वो स्पिरिचुअल लाइफ को खराब भी ना करे और वो लोग भी ठीक हो जाएं, क्योंकि मेरी माता जी हैं खाली, और फादर मेरे 2 साल पहले एक्सपायर हो गए थे कैंसर से। तो प्रभु जी कुछ दिक्कत ऐसी है आपसे प्रभु जी, मैंने इस फोन में क्लास की थी, तब आपसे फेस टू फेस आपके चरणों में मैंने प्रार्थना भी करी थी, आप पिताजी के बारे में बात भी करी थी, आपने बहुत अच्छा ज्ञान भी दिया था। तो आज का ज्ञान भी प्रभु जी बहुत बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, मतलब ऐसा लगा वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस वाला। करेक्ट। वही है कि शादी कर लिया और 7 वचन भूल गए होंगे आपके भैया भाभी, आप उनको एक गिफ्ट दे दो, है ना, दोनों को एक एक फ्रेम दे दो फोटो का, शादी के 7 वचन प्रिंट करा के बढ़िया फ्रेम बना के बेडरूम में लगा दो, दोनों को बोलो कि डेली एक बार पढ़ लीजिएगा। नहीं तो फिर विवाह के बाद ये हम दूध पीटेंगे डंडे से, है ना। लोग आजकल अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं ना, सब लोग, विवाह तो हो जाता है लेकिन पता नहीं होता है कि वैवाहिक जीवन में कैसे रहना चाहिए, है ना। इसलिए सबके लिए लेक्चर होना चाहिए, क्लासेज होनी चाहिए, उनको कभी क्लास में बैठाइए, है ना, कभी किसी भक्त से मिलाइए उन दोनों को, है ना।
प्रभु जी काफी वो अगर होम टाउन काफी थोड़ा दूर है। काफी दिन से अगर लड़ाई हो रही होगी ना तो बहुत आपस में बहुत ज्यादा है ना, एक दूसरे के प्रति ग्रज बन जाता है ना, उसको दूर करना बहुत कठिन जी हो जी, जाता है। हाँ 5-10 साल हो गए हैं प्रभु जी इन सब बातों को। हाँ, तो ग्रज बन जाता है ना हृदय में, हृदय पत्थर जैसा हो जाता है। जी प्रभु जी यही हुआ है, मेरे प्रति भी वो निगेटिव हो गए हैं सब। हाँ, तो इसके लिए आप है ना अपने प्रयास कीजिए, उनको समझाते रहिए, धीरे धीरे भगवान से प्रार्थना कीजिए और समझाइए। ठीक। प्रभु जी माला भी नहीं कर पाता और, हूँ, दिक्कत ये है ना, कई बार और स्पिरिचुअल लाइफ में दिक्कत हो जाती है प्रभु जी, बहुत ज्यादा मेरे को गिल्ट फील होता है मेरे खुद में। हाँ नेचुरली, क्योंकि हम लोग इतने तो विरक्त है नहीं कि तुरंत कुछ भी हो संसार में, घर परिवार में हम तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतनी वैराग्य नहीं है ना, तो प्रभाव पड़ेगा ही, कोई बात नहीं है ना, उससे घबराइए मत है, धीरे धीरे आप मजबूत हो जाएंगे। हमें आपको मजबूत बना देगा। एक बात हमेशा याद रखिए है ना कि जहाँ पे भी दो लोग होंगे ना वहां पे झगड़ा होगा ही। ये दोनों के अपने अपने अहंकार जब लड़ते हैं ना तो उसी से समस्याएं होती हैं, और ये कोई आश्चर्य नहीं है ना, झगड़ा ना हो तो आश्चर्य है, झगड़ा हो तो आश्चर्य नहीं। मैं तो ऐसे ही देखता हूँ संसार को, उल्टा देखता हूँ। कोई अगर मेरा सम्मान करे तो बहुत आश्चर्य होता है कि अरे ये कैसे हो गया, अपमान, ठीक चल रहा है लाइफ है ना, थोड़ा उल्टा करके लाइफ को देखना पड़ेगा, तो आपको इससे दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अभी क्या है, हम लोग जो है संसार को अभी ठीक से नहीं समझे हैं। इस संसार में जो है उसको उल्टा कीजिए, कोई कहीं पे अगर कोई आपका सम्मान कर रहा है तो आप आश्चर्य मत कीजिए, सम्मान कर रहा है तो आश्चर्य कीजिए कि सम्मान कैसे मिल गया मेरे को। इस संसार में हर व्यक्ति अपमान करता है, सम्मान कैसे हो गया, है कि नहीं? जी। अपमान के लिए तैयार रहिए, सम्मान पे आश्चर्य जताइए। अपने को मेंटली प्रिपेयर कीजिए कि आज सुबह उठते ही आज कुछ अपमान होगा मेरा, टेंशन मत लेना मेरे मन, है ना। आज चीजें, कई सारी चीजें मेरे हिसाब से नहीं जाएगी है, पहले से ही पता है। जैसे आप बाथरूम में जाते हैं ना तो पहले से पता है कि पानी गिरेगा और ठंडा लगेगा, तो डिप्रेशन में नहीं जाते। अचानक कोई पानी डाल दे तो गुस्सा आ जाता है कि नहीं, और खुद अगर पानी डालते हैं अपने ऊपर तो गुस्सा नहीं आता है ना, बहुत ठंडा तो लगता है लेकिन गुस्सा नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमको मेंटली प्रिपेयर रहता है कि आप पानी डालने वाले हैं, तो अपने आप को तैयार कर लेते हैं, है कि नहीं। तो उसी तरह से जब आप इस तरह से संसार को देखना है ना, कि संसार में कोई आपको अपमान करे तो आप आश्चर्य मत करो, ये नेचुरल है, ठीक है। उनकी सर रिलेशन, प्रभु जी रिलेशनशिप के लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उससे माता जी परेशान हो रही हैं, बाकी वो दो कुछ भी करें लेकिन माता जी अकेली रह गई तो बड़ा दुख होता है। 2 साल से वो बहुत परेशान है। माता जी को अपने पास रखिए। तो प्रभु जी माता जी छोड़ ही नहीं पा रही ना उनको, मैं तो बोल के दिल्ली आ जाओ मेरे पास, सब रख सकते हैं, तो ये बहुत ही विकट समस्या एक तरह से हो गई। माया वाली के क्या कर सकते हैं इस परिस्थिति में, कुछ हो नहीं पा रहा प्रभु जी, आप समझ सकते हैं। मैं पूरा समझ सकता हूँ, पूरा। है ना, वो उनको नहीं छोड़ रही, आप उनको नहीं छोड़ रहे हैं, और आप चाह रहे कि मैं भी किसी को ना छोड़ूं। नहीं प्रभु जी, मैं माता जी को छोड़ते हुए छोड़ नहीं सकता, थोड़ा बोझ वाली चीज है। माता जी परेशान रहती हैं, मैं बात कर लेता हूँ तो खुश रहती हैं। हाँ हाँ, तो बस बात करके खुश करते रहिए, दैट्स ऑल, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। उनको बस उतना ही चाहिए कि आप बात कर लिया करो, खुश कर दिया करो, है। नहीं प्रभु जी, उनकी समस्या समाधान नहीं हो पा रहा, तभी मैंने प्रभु जी इतने बड़े पब्लिक फोरम में मैंने ये बात रख दी है। समस्या समाधान जब हो जाएगा ना, जब आप डिप्रेशन में जाके ना कुछ कर लेंगे, है ना, तो उनकी समस्या ठीक हो जाएगी। सही कहा प्रभु जी आप।
चलिए कोई और क्वेश्चन पूछिए। प्रभु जी अगर एक ये पूछना है, एक क्वेश्चन और था कि प्रभु जी अगर जैसे एक दिन माला छूट जाए या एक ही माला कर पाए, जैसे कुछ माला की हमने कमिटमेंट कर रखी है, या कुछ माला कम हो जाए तो वो नेक्स्ट डे कैरी करना चाहिए, क्या कर सकते हैं उस चीज के लिए? हाँ अगले दिन कर सकते, ठीक है ना। ठीक है प्रभु जी। हरे बोल। हरे, थैंक यू प्रभु जी, करुणा प्रणाम। विष्णुपाद प्रभु आप पूछ सकते हैं। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे बोलिए। कृष्ण। हाँ दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ धन्यवाद। प्रभु जी मेरा मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हम लोग फ्यूचर प्लानिंग के बारे में कई प्रकार के हम प्लान करते हैं, तो मैं कई बार सुना हूँ कि हमें ज्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहिए, प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए। तो मुझे ये चीज थोड़ा आप बताएंगे कृपा करके, तो कि कितना फ्यूचर की प्लानिंग करना चाहिए दोनों हमें? सोचना चाहिए, प्रेजेंट भी और फ्यूचर, प्रेजेंट भी और फ्यूचर, सबकी प्लानिंग। प्लानिंग प्रेजेंट की क्या ही होगा ना। प्रेजेंट में तो जो आ गया है वो आ गया है कि नहीं। तो प्रेजेंट की प्लानिंग कभी नहीं होती है, प्लानिंग फ्यूचर की होती है। यस सर। समझे बात को। यस सर। और प्लानिंग करना भी चाहिए, है ना। ओके। लेकिन प्लानिंग करने के बाद हम मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि चीजें कोई जरूरी नहीं कि आपके प्लान के हिसाब से जाएंगी, क्योंकि हो सकता है कि आपका प्लान अलग हो, कृष्णा का प्लान अलग हो। यस सर। तो हो सकता है कि आपने प्लान किया लेफ्ट जाने का, कृष्णा का प्लान था राइट, तो आपको घुमा के राइट ही लेके आएंगे फिर, कितना भी आप प्लान कर लो लेफ्ट, है ना। तो इसलिए प्लानिंग करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ भगवान के ऊपर भी निर्भर रहना चाहिए, है। अगर चीजें हमारे प्लान के अनुसार ना जाए तो बहुत घबराना नहीं चाहिए, डिस्करेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। यस सर। हरि बोल। मुस्कान और माता कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। हाँ बोलो। प्रभु जी कई बार ऐसा होता है कि मतलब मम्मी के थोड़ा माइग्रेन का दर्द रहता है, तो सुबह को जल्दी नहीं उठ पाते, तो और मतलब गुस्सा करती हैं अगर सुबह को जल्दी उठते हैं, तो मतलब इस चक्कर से माला रह जाती हैं फिर पूरे दिन, और फिर सेवाएं आती हैं और मतलब बाकी भी काम होते हैं खुद के, तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। तो प्रभु जी इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप लोगों का प्रश्न ऐसा रहता है ना कि प्रभु जी भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या उत्तर दें। उसका कोई उत्तर इलाज है ही नहीं, बस प्रयास करते रहिए, है ना। और मम्मी को अगर माइग्रेन है तो आप उनको डिस्टर्ब मत कीजिए, लेकिन उनको धीरे धीरे जप कीजिए, है ना। मन में जप कीजिए, है, हल्का हल्का बिल्कुल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ऐसे, ठीक है। ठीक है मुस्कान, जब से दिक्कत होता है या कैसे? हैं? किससे दिक्कत होता है, आपके जप करने से या जागने से? नहीं प्रभु जी, मुझे तो नहीं लगता कि जब करने से होता है प्रभु जी। मतलब जैसे सुबह को भी उठते हैं तो हल्का सा खिटर पिटर भी होती है, तो भी सबकी आँख खुल जाती है। ओ ये बात तो है। तो आप ऐसे उठो कि किसी की आंख ना खुले, एकदम बहुत प्रभु जी हल्का सा। बहुत प्रयास करा, पर फिर भी मतलब हिलता डुलती भी हूँ तो उठती हूँ बेड से जब भी आँख खुल जाती है। अच्छा, माला करते रहिए, लेकिन टेंशन मत लीजिए, नहीं, भगवान का नाम लेंगे तो सबका कल्याण होगा। ओके। मम्मी पापा को समझाइए कि मैं ध्यान से उठता कि कोई आवाज ना हो, है ना। अल्लाह अकबर का भी आवाज आएगा तो आँख खुलती है, नहीं खुलती है।
इतने जोर जोर से आवाज आता है ना। एक्चुअली आवाज से आंख नहीं खुलती है, जब हम किसी बात को मन में बिठा लेते हैं तो उसके कारण आंख खुल जाती है ना। नहीं तो आप देखो इतने जोर जोर से आवाज आती है, अल्लाह अकबर, सुबह सुबह, है ना। तो कोई हिंदू को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन घर में अगर कोई जप करे, वो भी बेचारा अपना चुपचाप कर रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम होने लगता है कई बार घर वालों को, लाइक दैट। एनीवे, जप करने से ही उनका माइग्रेन ठीक होगा, परमानेंट इलाज से। ओके, तो आप प्रैक्टिकल देखो, जितना पॉसिबल हो करिए। ओके, जितना जरूरी, जितना हो पाए उतना करिए, ठीक है। भगवान आपके भाव को स्वीकार करेंगे। अगर आप फिजिकली माला नहीं कर पाई तो भगवान आपके भाव को स्वीकार करेंगे। अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो नहीं कर पाई तो ठीक है, और भगवान के चरणों का ध्यान कर सकती हो आप, है ना। ओके, नेक्स्ट। टाइम हो गया या और क्वेश्चन ले सकते हैं? प्रभु जी हरे क्वेश्चन कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। प्रभु जी थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी मेरे को ना ये चीज पूछनी थी कि जैसे आपने बोला था कि रिलेशनशिप की वजह से हम लोग सुखी नहीं रह पाते हैं, तो प्रभु जी हम अगर हम मदर और फादर, जैसे मदर के साथ किसी भी रिलेशन में, या फिर हम किसी और अदर अपने फ्रेंड के साथ किसी रिलेशन में है, जैसे एज अ फ्रेंडशिप में, तो हमें कैसे समझ आएगा कि वो इंसान हमारे लिए सही है या गलत है? तो हम उसे कैसे समझ सकते हैं? भक्त है तो सही है, नहीं है तो गलत। सरल, एक सिंपल तो तो तरीका मुझे ये है। हर कोई भक्त, मुझे लेकिन हर कोई भक्त नहीं होता ना, जैसे हम नॉर्मल लाइफ में हाँ, तो अगर जा भक्त रहे हैं, नहीं है जैसे तो हम, भक्त नहीं तो उसका कोई भरोसा नहीं, कब पलटी मारे। अगर सही भी तो होगा भी प्रभु जी तो हमें फिर उन पे भरोसा नहीं करना चाहिए? हाँ, केयरफुल रहना चाहिए, है ना। मैं नहीं कह रही कि भरोसा नहीं, लेकिन साथ साथ केयरफुल भी रहना है। जैसे आप मान लीजिए आप एक बैग में सांप को लेके जा रही हैं, तो उसे घबराना भी नहीं, लेकिन साथ कोई ऑप्शन नहीं है उसको छोड़ने का, तो कोई बात, कम से कम सावधान रहने का कि अगर हल्का भी पिटारी खोला तो काट सकता है। भौतिकवादी लोगों का संग जो है वो हमेशा, उनका कोई भरोसा नहीं होता है ना, कब क्या कर बैठेंगे, इसलिए सावधान रहने का। क्योंकि वो भगवान को नहीं मानते ना, तो उनका कोई एक, कहते ना, यार्ड स्टिक नहीं होता है, मापदंड नहीं होता है बिहेवियर का, कब किधर पलटी मारेंगे, क्योंकि उनके लिए कोई भगवान नहीं है जो उनको देख रहा है, जैसे मैंने बोला। तो इसलिए वो सोचते हैं कि जो करेंगे वो उनके ऊपर है। भक्त लोग तो होते हैं, वो सोच डरते हैं भगवान से कि भगवान को जवाब देना पड़ेगा, अगर मैं किसी के साथ पाप किया, किसी के साथ अन्याय किया, तो मेरे को भगवान के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा। लेकिन जो नास्तिक होता है वो तो भगवान को मानता ही नहीं है, तो वो मुंह कहाँ लेके जाना है। जी, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम भी अपना कंट्रोल लेवल खो देते हैं। अगर कोई हमारे साथ काफी कुछ बुरा करता है तो हम भी अपना कंट्रोल खो देते हैं और हम भी कुछ गलत बोल देते हैं उसे, तो वो फिर अलग चीज है, उससे, आप गलत बोल देती हो, गुस्से में बोल देती हो, लेकिन बाद में चूंकि आप भक्त हो इसलिए आपको बाद में रियलाइज भी होता होगा कि ये गलती हो गया मेरे से। जी प्रभु जी, लेकिन अभक्त को रियलाइज भी नहीं होगा। जी जी ये बात है, हाँ। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ओके, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो बाकी क्वेश्चंस आप लोग नोट करके रख सकते हैं, है ना, और अगली बार पूछ सकते हैं। 9 बज गया है। ओके, अगर कोई एक लास्ट क्वेश्चन ले सकते हैं जिसका सबसे ज्यादा अर्जेंट हो क्वेश्चन, है ना। ज्योति माता जी का मैसेज आया था। ओके, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी सबसे पहले तो थैंक यू, आपको बहुत अच्छा लेक्चर सुना आपके मुखारबिंद से।
प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम घर में बहुत साल हो गए मुझे प्रसाद खिलाते हुए सब करते हुए घर के लोगों को, बट प्रभु जी मैं उनको चेंज नहीं कर पा रही। मैं चाहती हूँ कि वो भक्ति करें तो नहीं कर पा रहे, उसके लिए क्या करें? जैसे घर में यंगस्टर्स बच्चे भी हैं, उनको कैसे सिखाएं, कैसे उनको मोटिवेट करें? आप कहाँ कहाँ की रहने वाली हैं? प्रभु जी मैं गाजियाबाद की हूँ, पर अभी फिलहाल तो मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हैदराबाद हो चुका है, तो मैं हैदराबाद से अभी बोल रही हूँ। ओके, तो फैमिली को भी प्रयास करना चाहिए कनेक्ट करने का, नहीं हो रहा है तो, है ना। अब देखिए हर व्यक्ति के अपने अपने कर्म होते हैं, है ना, तो अपना प्रयास करते रहिए, बस यही ध्यान रखिए, ठीक है। अपनी भक्ति संभालिए, ओके। बस दूसरे के बारे में इतना मत सोचिए, प्रयास कीजिए लेकिन बहुत ज्यादा। आप अगर अच्छा भक्त बन जाओगे ना तो भगवान उनके ऊपर भी कृपा करेंगे। जैसे प्रहलाद अच्छे भक्त थे, है ना। अब भगवान जब प्रकट हुए, प्रहलाद बोले वरदान होगा, तो प्रहलाद बोला, है ना, भगवान मेरे पिताजी का उद्धार कर दीजिए। तो प्रहलाद के कारण उनके पिता का भी उद्धार हो गया, हालांकि उन्होंने कोई भक्ति नहीं की पिताजी ने। तो इसी तरह से अगर आप अच्छे भक्त बन जाएंगे तो आपके कारण आपके पूरे परिवार का वैसे ही उद्धार कर देंगे भगवान, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मेरे इस स्पीच में क्या ना, दो बहुत ज़्यादा बोलने से कभी कभी कुछ उल्टा सीधा निकल जाए, किसी को हर्ट हो जाता होगा तो मैं उसके लिए क्षमा मांगूंगा। अगर मेरे स्पीच के दौरान अगर आप में से किसी के को विचारों को या भावनाओं को किसी प्रकार से कुछ चोट पहुंची हो तो आप सब क्षमा कर देंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी, हम सभी आपके हृदय से बहुत आभारी हैं। आज के समय में जब कोई बाहर नहीं जा पा रहे, तो शास्त्र बताते हैं कि किसी गंगा में स्नान करने के बाद या किसी तीर्थ स्थान पर विजिट करने के बाद ही व्यक्ति पवित्र हो सकता है, परंतु साधु पुरुषों का केवल दर्शन करने मात्र से व्यक्ति जो है पवित्र हो जाता है। ऐसे आपके लेक्चर केवल सुनने मात्र से इतनी सारी समस्याएं नेचुरली सॉल्व हो जाता है। इतना अच्छा लेक्चर, इतना अच्छा प्रवचन आज हम लोगों को सुनने को मिला आपके माध्यम से। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी हम एक बार हृदय से आभार व्यक्त करेंगे प्रभु जी का हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो मूल मंत्र बताया प्रभु जी ने, तन और मन सबकी समस्याएं सॉल्व हो जाएगा अगर हम उसको भगवान की सेवा में लगा दें, भगवान को केंद्र में रखें और भक्तों का संग करें। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बार बार हमें अपना संग ऐसे ही देते रहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम।